हेलो 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 एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। जो बच्चे लोग को काफ़ी तंग कर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस लेक्चर के बाद आपको इस चैप्टर से प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए क्यूबॉइड है, मतलब ये शेप को अगर देखा जाए, सिंगल ये शेप को, तो क्या नजर आएगा हम लोग को? रेक्टेंगल। ये क्यूब, क्यूब मीन्स ये भी क्यूबॉइड की तरह ही है, बट इसका जो लेंथ, मान लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, तो ये शेप को ध्यान से देखिए, ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर रहा है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई कर रहा है। तो ये दोनों का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या अगर यहाँ से ये और यहाँ से ये घटा माइनस कर, कोन का सरफेस एरिया, सिलेंडर का एरिया, दोनों को मिलाकर बन रहा है ना, तक जो h होगा वो सिलेंडर का होगा, और ये जो h का हाइट जो था वो कितना है, 1.4। कौन का हाइट है तो कुछ होगा, ठीक है। तो ये जो रोल करवा रहे हो तो यहाँ पे एरिया बन रहा है, ठीक है। ये एरिया पूछा है कि अगर क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V1 और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, पूरा सिलेंडर नहीं है, हाफ सिलेंडर है, इसको हम लोग क्या किया, इसको हम लोग मेल्ट किया। क्या किया? मेल्ट किया। तो ये लिक्विड का फॉर्म में होगा, लोग सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हाँ बोले, यहाँ से जो मिट्टी निकाला जा रहा है उसको कहीं पे और प्लेस किया जा रहा है, ठीक है। फाइनली हम लोग का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है आज, क्योंकि एनिमेशन के थ्रू समझाया तो वहाँ पे शेप समझने में आप लोग को बहुत हेल्प हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। हेलो 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 एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है 17 फेब को मैथ्स का सबसे पहला एग्जाम है। तो आज उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे चैप्टर मैथ्स का आप लोग का प्रिपरेशन हो गया होगा। तो ये जो आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। जो बच्चे लोग को काफ़ी 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 तंग करते हैं, इसका फॉर्मूला एंड कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसलिए बच्चे लोग घबराए रहते हैं इस चैप्टर से। तो इसीलिए आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको इस चैप्टर से प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड फार्मूला से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फार्मूला को हम लोग रटेंगे नहीं, समझेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे कि फार्मूला आता कहाँ से है, लगभग थोड़ा बहुत मतलब बता देंगे कि हाँ फार्मूला कहाँ से कैसे याद रखा जाए। तो उसके बाद हम लोग फिर सम्स को करेंगे। तो ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है उसको हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे। हाँ आप लोग, हम मानते हैं आप लोग नहीं पढ़े थे, बट कुछ कुछ बच्चे पढ़ा होगा। तो क्लास 9 में भी ये चैप्टर था, अगर नहीं भी पढ़े होगे तो ये चैप्टर था, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिक फार्मूलाज एंड सम्स जो था वो किए थे हम लोग। मेनली सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट का हम लोग सम्स कर चुके हैं, सिंगल सिंगल सॉलिड्स का जो सम्स था उसका कर चुके हैं। बट यहाँ पे जो क्लास 10th में हम लोग का सिलेबस में है, मीन CBSE के सिलेबस में है, वो कंबाइंड करके है, दो का कॉम्बिनेशन कर देगा। जैसे कोन और सिलेंडर का कंबाइंड करके एक नया शेप बना देगा, तो उसका एरिया एंड वॉल्यूम निकालने बोलेगा हम लोग को इस चैप्टर में। तो उसका बेसिक भी 9 क्लास का लगेगा, फॉर्मूला टाइप का। और फॉर्मूला को पुट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग को वो समझेंगे, फॉर्मूला कहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। और इस चैप्टर में सबसे डिफिकल्ट जो होता है हम लोग को, वो होता है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला को समझना पड़ेगा, फॉर्मूला को अच्छा से समझना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये चैप्टर आपका डिफ़िकल्टी लेवल में नहीं आएगा, ठीक है। ये चैप्टर आपको इजी लगेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। इस लेक्चर के बाद बस आप पेन और कॉपी निकाल के मेरे संग बैठ जाइए, ठीक है। मेरे संग आप भी स्टार्ट करिए, ठीक है। कॉपी पेन लेके, मूवी का तरह मत देखना, मूवी नहीं है ये, ठीक है। मूवी में एक्टर होते हैं, यहाँ पे कोई एक्टर नहीं है यहाँ पे। छोड़ो, क्या ही रोस्ट करना, 2 दिन बाद एग्जाम है, रोस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग को है फॉर्मूला पढ़ना है। फॉर्मूला में भी सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो क्यूबॉइड का पढ़ना है। हाँ यहाँ पे और भी कौन कौन शेप के बारे में पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर और हेमीस्फीयर, इतना सारा चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, उसके बाद फिर आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड करने से पहले इसका एक 3D शेप का कोई ऑब्जेक्ट लाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो ये मान लीजिए क्यूबॉइड है, ठीक है। ये क्यूबॉइड है। तो इसको अगर अच्छा से देखें, इसको अगर अच्छा से देख रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ से आप लोग को कुछ नज़र आ रहा होगा कि ये जो है वो रेक्टेंगल टाइप का है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो आप जिस घर में बैठे होंगे उसको अज्यूम करिए, उसमें 4 दीवार होगा, वो 4 दीवार ये और ये है, अज्यूम करिए, ठीक है। और ये जो है ऊपर का, ये जो ऊपर का सरफेस है वो मान लीजिए छत है, और जो नीचे का सरफेस जो है वो नीचे वाला सरफेस है, ठीक है। तो मेनली ऐसा अज्यूम करके चलने से हम लोग को फॉर्मूला अच्छा से लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। इसीलिए अज्यूम करिए कि आप लोग घर पे जो है उसमें 4 दीवार है, 4 दीवार ये है, ठीक है। तो इसका अगर एरिया निकालना है मेरे को, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये शेप को अगर देखा जाए, सिंगल ये शेप को, तो क्या नजर आएगा हम लोग को, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर मान लीजिए ये नीचे वाला सरफेस है, ये तो नीचे वाला सरफेस में क्या होगा, नीचे लेंथ है और ब्रेथ है,
लेंथ ब्रेथ, तो नीचे का सरफेस एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। नीचे का जो ये जो एरिया है वही ऊपर का भी एरिया, ये और ये एरिया हम लोग का सेम है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, एरिया जब भी बोले तो हम लोग अज्यूम करते हैं या आप अज्यूम करिएगा कि उसमें जो स्पेस है उसमें कलर करने के लिए कितना स्पेस है, जिसका एरिया निकालना है हम लोग को, उसमें कलर करने के लिए कितना स्पेस है, उसी को हम लोग एरिया बोलते हैं। एरिया फाइंड आउट करने के लिए जस्ट वो इमेजिन करना कि मेरे पास कितना स्पेस है जिसमें हम लोग कलर कर पाए। ठीक है, तो अज्यूम करिए ये मेरा नीचे का सरफेस था, तो इसमें कलर करने का पार्ट कितना होगा, इतना। तो ये जो होगा, ये जो शेप बन रहा है 2D में शेप बन रहा है, और ये 2D शेप का नाम क्या है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मीन्स अगर घर का नीचे वाला जो टाइल्स जहाँ पे लगा रहता है उसका अगर लेंथ और ब्रेथ से डिनोट किया जाए तो उसका जो नीचे और ऊपर का सरफेस होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ऐसा दो होता है, एक नीचे एक ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखते हैं, 2L इंटू बी। ठीक है, सेम ये वाला सरफेस को देखिए, यहाँ पे क्या है, एक लेंथ है और दूसरा हाइट है, लेंथ और हाइट। तो लेंथ एंड हाइट ये भी 2 होगा, लेंथ एंड हाइट ये भी 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये हाइट है और ये ब्रेथ है, हाइट ब्रेथ मीन्स ये भी 2 है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इस तरह से इमेजिन करने से हम लोग को जो सम्स बनाने में काफ़ी ईजी होता है। जो भी फॉर्मूला मैं बोलूँ यहाँ पे, जो भी फॉर्मूला मैं बोलूँ उसको इमेजिन करना है उसका शेप से, उस ऑब्जेक्ट का शेप से, तो हम लोग को पता चलेगा क्या कैसे क्या करना है, तब पता चलेगा। ठीक है, तो उस शेप से इमेजिन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ हम लोग का। अब हाँ, एक और चीज़, इसका अगर लैटरल सरफेस एरिया बोले, लैटरल सरफेस एरिया मान लीजिए हम लोग का जो घर है उसमें दीवाल को कलर करने में कितना स्पेस मिलेगा हम लोग को, तो वो जो स्पेस होगा वो लैटरल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, 4 दीवार को कलर करने में। तो अब इसमें अगर ये मान लीजिए हम लोग घर है तो इसमें 4 दीवार कौन सा होगा, 1 2 3 4, मतलब ये सरफेस और ये सरफेस छोड़ के, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ वाला पार्ट को छोड़ के बाकी सब पार्ट हम लोग का यूज में आएगा। ठीक है, तो उसका जो एरिया हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। ठीक है, यहाँ से अगर कॉमन ले ले एच हम लोग तो क्या बचेगा, एल प्लस बी। ठीक है, एल प्लस बी। समझ में आया, समझ पा रहे हैं। ये जो मैं इमेजिन करने बोल रहा हूँ उस टाइप से समझ के रखिए आप लोग, ज़्यादा बेटर सम्स बनाने में ज़्यादा बेटर लगेगा आप लोग को। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला याद हो गया। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का ईजी है, एल इंटू बी इंटू एच होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और एडिशनल मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, आगे उतना यूज तो नहीं होगा बट आप लोग याद रखिए, इसका क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला। डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, तो तीनों का स्क्वायर करके रूट लगा दीजिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल बी एच का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग क्यूबॉइड के फॉर्मूला के बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट आता है क्यूब का फॉर्मूला। तो क्यूब जो होता है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, क्यूब भी दिखा दे रहे हैं आप लोग को, 1 मिनट। तो ये रहा हम लोग का क्यूब। ठीक है, ये क्यूब मीन्स ये भी क्यूबॉइड का तरह ही है, बट इसका जो लेंथ ब्रेथ हाइट है तीनों सेम है। लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो तीनों सेम होगा, मीन्स यहाँ पे ये जो लेंथ होगा वो भी सेम होगा, ब्रेथ भी सेम होगा, लेंथ हाइट ब्रेथ हाइट सब सेम होगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए। अब ये इंटू करने से ए स्क्वायर आएगा, टोटल कितना ए स्क्वायर आएगा, 3a स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे ए है इसका साइड, ये एज। ठीक है, एजेस बोला जाता है। ठीक है, सबका एज यहाँ पे जो होगा लेंथ वो सेम होगा हर एक एजेस का। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 6a स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया का वहाँ पे क्या फॉर्मूला होता था हम लोग का, 2 a इंटू ए होगा, मीन्स बी एच, मतलब a इंटू ए प्लस a इंटू ए मीन्स 4a स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर, और लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर। अब वॉल्यूम, क्यूबॉइड में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, तो क्यूबॉइड में वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग का होता था LBH मीन्स a इंटू ए मीन्स AQ। ठीक है, अगर इसका डायगोनल का फॉर्मूला निकाला जाए, डायगोनल क्या होगा, a का स्क्वायर
ए स्क्वायर मीन्स √3 3 और ए स्क्वायर का रूट कितना होता है ए। ठीक है, तो ये हम लोग का क्यूब का फॉर्मूला मिला। क्यूब का फॉर्मूला आपको इमेजिन करके ही याद करना है, उस शेप का इमेजिनेशन करके ही याद करना है, तो सम्स बनाने में एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना फिर सम्स बनाने का टाइम आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सिलेंडर है। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को कि अगर कोई भी फॉर्मूला जो होता है, जैसे एरिया का फॉर्मूला और वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला में जो क्वांटिटीज होते हैं वो दो होते हैं। क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, तो जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, क्वांटिटी, तो क्वांटिटीज़ कितना क्वांटिटीज है मेजर करने के लिए उसी ऊपर निर्भर करता है कि उसका फॉर्मूला में क्या क्या यूज़ होगा। जैसा कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या क्या दिख रहा है हम लोग को, सिलेंडर मीन्स ये बॉटल को भी हम लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए ये सिलेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ इसका हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसका क्या क्या चीज़ मेजर कर सकते हैं हम लोग, हाइट और एक सर्कल भी है यहाँ पे। ठीक है, अगर सेम होता तो यहाँ पे भी एक सर्कल होता, तो दो सर्कल है मेरे पास और एक कर्व टाइप ऑफ एरिया है। ठीक है, मीन्स इसका जो हाइट है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो एक सर्कल है तो उसका रेडियस मेजर कर सकते हैं और इसका हाइट मेजर कर सकते हैं। मीन्स अगर सिलेंडर का फॉर्मूला हम लोग लिखे तो उसमें क्या क्या चीज़ यूज करेंगे हम लोग, एक रेडियस और दूसरा हाइट, बस यही चीज़ यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो हाइट होगा, और यहाँ पे अगर ये रेडियस है तो इसका, ये सर्कल है तो इसका रेडियस होगा, जैसा ऊपर में होगा वैसे ही नीचे में होगा। ठीक है, तो मेनली इसका जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो आप याद कर लीजिए, क्या होता है 2πRh। अभी मैंने बताया था कि जो हम लोग क्वांटिटी यूज करेंगे वो क्या क्या चीज़ यहाँ पे मेजर कर सकते हो वो क्वांटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे और एक ट्विस्ट दे रहा हूँ फॉर्मूला याद रखने का, जब भी एरिया निकले तो उसमें जो क्वांटिटीज होगा इनटू का फॉर्म में वो 2 होगा। ठीक है, कोई भी एरिया आप उठाकर देख लीजिए, उसमें जो क्वांटिटीज होगा इनटू का फॉर्म में वो 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वांटिटीज क्या है, रेडियस और हाइट। ठीक है, चलिए अब टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब अब समझिए, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्व पार्ट है ना उसका एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। अब टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, तो टोटल मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को ऐड कर दिया, तो ये क्या है, सर्कल है, और यहाँ पे भी होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा, मीन 2 सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। तो पहला जो कर्व सरफेस एरिया था वो क्या था, 2πRh। ठीक है, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ आप लोग बोलिए, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2π मतलब πr², तो दो सर्कल था तो 2πr², यहाँ से दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, हाँ 2πr कॉमन मिल रहा है तो क्या होगा r+h। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कब निकालेंगे हम लोग, जब दो तरफ से कुछ क्लोज हो। ठीक है, मतलब जो सर्कल हो क्लोज्ड हो, समझ में आ रहा है, बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग जस्ट जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते रहो, एकदम चैप्टर खत्म कर दोगे। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, क्या होता है πr²h। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगभग रिलेटेड होता है, उसमें सिर्फ 1/3 आ जाता है। ठीक है, जो आगे करेंगे हम लोग, समझ में आया सिलेंडर का। ठीक है, अब नेक्स्ट अब आते हैं कोन में। अब कोन का शेप कैसा होता है, तो बर्थडे कैप देखे होंगे, ट्रायंगल टाइप का, और बीच में सर्कल रहता है, जो हम लोग कैप पहनते हैं बीच में, या फिर आइसक्रीम खाए होंगे वो वाला आइसक्रीम, कोन टाइप का आइसक्रीम जो रहता है ऐसा रहता है, फिर बीच में सर्कल रहता है। ठीक है, तो उस ऐसा कुछ टाइप का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे जो रहता है ये वाला पार्ट जो रहता है वो सर्कुलर रहता है, और ये जो पार्ट रहता है वो कर्व रहता है। ठीक है, ये जो सेकेंड पार्ट है, तो ये पूरा जो शेप रहता है उसको हम लोग कोन बोलते हैं। अब कोन का क्या क्या चीज़ मेजर कर सकते हैं हम लोग, तो एक सर्कल है मीन्स वहाँ पे रेडियस तो आएगा, सबसे पहला चीज़ मेजर करेंगे रेडियस, एंड एक सीधा अगर एक लाइन खींचा जाए, मीन्स अगर उसका ऊपर वाला पार्ट से सीधा एक लाइन रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा जाए तो उसको हम लोग हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट। ठीक है, इसके अलावा भी और एक चीज़ यहाँ पे मेजरेबल है, क्या, ये हाइट, इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या, स्लैंट हाइट। तो हम लोग इसको ये हाइट जो है उसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, और इसको एल से डिनोट करते हैं, और रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना क्वांटिटीज है, 3 क्वांटिटीज है, बट एरिया निकालने में हम लोग कितना क्वांटिटीज का यूज करते हैं, 2 क्वांटिटीज का। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो एरिया होगा उसमें 2 क्वांटिटी का यूज करेंगे, कौन सा, πr/l। ठीक है, किसका यूज करेंगे, πr/l। ठीक है, अब आता है टोटल सरफेस एरिया में, तो कर्व पार्ट, मतलब ये जो कर्व था
कर्व पार्ट का एरिया हम लोग निकाल लिए हैं। अब इसके अलावा कौन सा एरिया है, एक सर्कल का, ठीक है। तो कर्व पार्ट का एरिया प्लस सर्कल का एरिया मीन्स क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, पाई आर तो एल प्लस आर, ये फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया का। और अभी सिलेंडर में मैंने बताया था कि उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों एक दूसरे का रिलेटेड है, ठीक है। बस यहाँ पे 1/3 आ जाता है, तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर 3 क्वांटिटीज यहाँ पे है तो उसमें से 2 अगर मालूम रहे तो तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। अब लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ये शेप को ध्यान से देखिए, ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लिखे हम लोग तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, यहाँ पे ये जो पार्ट है वो क्या है, ये है, यहाँ से हम लोग मेजर किए ये और ये, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये क्या है, एल है, ये क्या है, एच है, और ये क्या है, आर है। तो अब ये पार्ट को हम लोग नजर आ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगता है, पाइथागोरस का, ठीक है। तो पाइथागोरस में ये पार्ट को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, एल से, और एच से करते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे एच का जगह पे क्या है, एल है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग 2 चीज मालूम रहने से तीसरा चीज निकाल सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये था कोन का। अब नेक्स्ट जो है वो स्फीयर का एरिया। अब स्फीयर कैसे किस टाइप का होता है, स्फीयर मतलब राउंड का टाइप का, गोल टाइप का, ठीक है। अब गोल में उसमें क्या क्या मेजर कर सकते हैं, अगर सर्कुलर टाइप का है मीन्स हम लोग वहाँ पे क्या क्या चीज़ मेजरेबल है, एक ही चीज़ रेडियस के अलावा कुछ चीज़ मेजर नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, एक ही क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, बट एरिया में हम लोग को कितना क्वांटिटी लगता है, 2 क्वांटिटी। तो यहाँ पे मतलब आर का ही स्क्वायर होगा, तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है सर एरिया, अब इसका जो एरिया होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सब एक ही एरिया होता है क्योंकि सब तरफ से राउंड ही होता है। तो या तो कर्व सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया, एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। ये इजी है, सर्कल ये स्फीयर का फॉर्मूला ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग का हेमीस्फीयर, ठीक है। हेमीस्फीयर मीन्स एक बॉल लेकर उसको बीच से काट दो, एक बॉल लेकर उसको बीच से काट देने पे जो एरिया बचता है। तो अब देखिए मतलब काटने पर क्या होता है, एक कर्व सरफेस एरिया मिलेगा तुमको, हम लोग को कर्व सरफेस एरिया मिलेगा और एक एडिशनल एरिया मिल जाएगा ये, ठीक है। वो जो एरिया ऊपर का पार्ट वाला जो कट करने पे मिलेगा वो क्या होगा, सर्कल होगा, सर्कल का एरिया मीन्स अगर कर्व सरफेस एरिया निकाले तो उसका हाफ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट अगर टोटल सरफेस एरिया निकाले तो 2 पाई आर स्क्वायर तो कर्व सरफेस एरिया होगा, बट यहाँ पे एक सर्कल का और एरिया ऐड हो जाएगा मीन्स पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, तो उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मीन्स स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसका हाफ होगा, तो वहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये टोटल हम लोग का जितना शेप के बारे में हम लोग को पढ़ना था सबका फॉर्मूला पढ़ लिया। आप सबको पॉज करके एक बार फॉर्मूला को अच्छा से दिमाग में घुसा लीजिए, फिर आगे का वीडियो देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले कुछ बेसिक सम्स करते हैं क्लास 9 का, उसके बाद फिर आते हैं दो ऑब्जेक्ट को कंबाइंड करके जो एरिया और वॉल्यूम निकालना रहता है उस सम्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला जो सम्स है, ठीक है, सबसे पहला जो सम्स है वो ये है, क्या बोला है सम्स में, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इन सेंटीमीटर में डायमेंशन दिया हुआ है। डायमेंशन मीन्स जो पहला वाला रहता है वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। हम लोग को क्या निकालने बोला है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला पता है, पुट करना है, निकालना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले LBH जो दिया हुआ है हम लोग लिख लिए, LBH टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 × LB + BH + LH, सबका डेटा पुट करेंगे। 2 × L कितना है 16 14 प्लस B कितना है 14 × 20 प्लस L 16 × 20, ठीक है। सबको इंटू कर दिए, ये दोनों को इंटू करने पर कितना आएगा 224, ये दोनों को इंटू करने पर 280 और ये दोनों को इंटू करने पर 320, ठीक है। सबको ऐड करके उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो आएगा वो क्या होगा, इसका एरिया, ठीक है। ये सब सम्स आपको प्रैक्टिस नहीं करना होगा, बस आगे सम्स में
कुछ यूज करने के लिए ही पहले हम यूज करना बता देते हैं फॉर्मूला को, आगे दो शेप में यूज करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सम्स देख लेते हैं, ठीक है। ये सब सम्स नहीं आने वाला है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो बोला है साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर सॉरी, टोटल सरफेस एरिया निकालने बोला है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a² या 6l²। एल अगर एल से डिनोट करें तो यहाँ पे एल की जगह पे कितना है 60, ठीक है। फॉर्मूला 6l² मीन 60 का स्क्वायर 3600 और इसको इंटू करने पे कितना आएगा 21600। समझ में आ रहा? आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस ये चैप्टर आपको इजी लगेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इजी लगेगा। और जो मैं यहाँ पे सम्स बता रहा हूँ, जो सम्स जितना करवाऊंगा बस वो वही करके चले जाइएगा, आप लोग एग्जाम में उसी टाइप का सम्स आएगा, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो सम्स है वो ये दो कंबाइंड करके, दो ऑब्जेक्ट को कंबाइंड करके ये जो सम्स है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो बोला यहाँ पे दो क्यूब है और मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है हम लोग का 64 सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 60, वैसे ऐसे दो क्यूब है। उसके बाद बोला कि वो दोनों को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, मतलब ज्वाइन किया जा रहा है। अब जो नया जो शेप आ रहा है वो जो शेप होगा वो क्या होगा, क्यूबॉइड का बन रहा है। अब उसका हम लोग को क्या निकालने बोला, सरफेस एरिया। मीन्स अगर नहीं समझ में आया तो ये समझ लीजिए, ठीक है। ये जो है वो मान लीजिए ये जो है इधर से आप देखिए, ठीक है, इधर से देखने पर आपको क्यूब लगेगा। तो ये क्यूब है, ये क्यूब है, एक दूसरे से जोड़ा गया है। इसको जोड़ के जो शेप बना है वो क्या बना है, क्यूबॉइड का शेप बना है, ठीक है, बना है ना क्यूबॉइड का। तो मान लीजिए ये क्यूब जो था उसका अगर एजेस निकाल ले, मीन्स इसका लेंथ निकाल ले, तो इसका लेंथ ये तीनों सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नया शेप बनेगा, पहले ए निकालते हैं उसके बाद फिर आपको बताते हैं, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा हम लोग का, एक का 64 सेंटीमीटर दिया हुआ वॉल्यूम, ठीक है, एक का वॉल्यूम कितना दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, ए क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज इक्वल टू इतना, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, ठीक है। तो अगर इसको क्यूब कर दिया जाए तो ये किसका क्यूब होगा, 4 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से क्यूब को हटा दिया जाए तो ए इज इक्वल टू क्या बनेगा हम लोग का, ए इक्वल टू 4, ठीक है। तो एजेस मिल गया, मीन्स हाँ यहाँ पे डायग्राम देखिए, ठीक है। ये जो है वो ऐसा है, पहले ऐसा था, ठीक है, एक क्यूब ऐसा था बट उसको 2 कर दिया गया तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये लेंथ चेंज हुआ है बट ये लेंथ सेम है और ये हाइट भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि सिर्फ एक चीज़ में चेंजेस हुआ है ये इसमें, ठीक है। ये क्या था, लेंथ था, तो 6 + 6 लेंथ कितना हो जाएगा 12, 6 + 6 लेंथ कितना हो जाएगा 12, ठीक है, समझे। तो ये पूरा जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हम लोग L इज इक्वल टू क्या होगा 8 सेंटीमीटर, सॉरी 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब B जो होगा 4 सेंटीमीटर, H जो होगा 4 सेंटीमीटर, जैसे कि मैं बताया था अभी, जो वो शेप लेकर बताया था, ठीक है। तो यहाँ से सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया, क्योंकि ये क्यूबॉइड बन गया तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये, ठीक है। डेटा पुट करिए, 2 × L कितना है 8, B कितना है 4, ठीक है, प्लस 4 × 4 BH 4, ठीक है। तो सबको इंटू करने पे, ये दोनों को इंटू करने पे 32, ये दोनों को इंटू करने पे 16, ये दोनों को इंटू करने पे 32, सबको प्लस करिए तो 80 और यहाँ से क्या आ गया 160। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी एरिया निकालेंगे तो हम लोग वहाँ पे जो भी यूनिट होगा उसको स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी मान लीजिए 17 को एग्जाम है तो उसका इतना स्ट्रेस लेना सही बात नहीं है। आप आराम से जो चैप्टर इजी है जैसे स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये चैप्टर रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, अभी अगर उतना अच्छा से नहीं हुआ है तो आप ये सब करके चले जाइए, ठीक है। ज्योमेट्री पार्ट को छोड़ के ये सब कर लीजिए, आपका एग्जाम सही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, ये सम्स स्किप करते हैं हम लोग, ये सम्स स्किप करते हैं, इसका या स्किप करते हैं या फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पीड में करते हैं। बोला एक सिलेंडर है, उसका रेडियस दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालने बोला कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। तो सब दिया हुआ है, फॉर्मूला में खाली पुट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h पुट करेंगे तो सबका वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, सबको पुट करने पे 132 आया, ठीक है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया का निकल गया, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr, जैसे मैं बताया हूँ 2πr r + h, सब में पुट कर दिए। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 3 प्लस, अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में उसको पहले करेंगे तो क्या आएगा 10, ठीक है, सबको इंटू कर दिया, डिवाइड कर दिया, कितना होगा
वो 18857, 18857, ठीक है। उसके बाद क्या निकालने बोला था हम लोग को, वॉल्यूम ऑफ द को सिलेंडर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पुट करेंगे आर का वैल्यू 3 × 3 मीन्स आर स्क्वायर था तो 3 × 3, तीनों का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब मेन आता है हम लोग का दो कंबाइन यहाँ से। अब इधर से आप लोग पूरा फोकस करके ध्यान से इधर देखिए, ठीक है। और संग संग आप लोग खुद से बनाने का ट्राई करिए सम्स, एक दो सम्स मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद खुद से इमेजिन करके थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके बनाने का ट्राई करें क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे जो शेप के बारे में बताऊंगा, वो एनिमेशन के थ्रू होगा तो बेटर समझ में आएगा, उसका टेंशन नहीं, आप लोग समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। एक बोला एक कोई ऑब्जेक्ट है, वेसल है, जो कि क्या चीज़ से फॉर्म हो रहा है, एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर से, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, यहाँ पे बोला माउंटेड बाय, ठीक है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। माउंटेड बाय बोले तो हॉलो सिलेंडर है, वो किसके ऊपर है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है। तो ये हेमिस्फीयर था, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट था वो हेमिस्फीयर पार्ट था, ठीक है। हेमिस्फीयर, वहाँ पे क्या है, एक सिलेंडर लगा हुआ है, हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर लगा हुआ। अब क्या क्या डेटा दिया हुआ वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो बोला है, क्या बोला है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर मीन्स ये जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर मतलब क्या होता है कि डायमीटर मीन्स एक पॉइंट से सेंटर से पास होकर दूसरा पॉइंट में एक लेंथ जाता है, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। या फिर सिंपल से बोले तो डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, 2 × r होता है, ठीक है। डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2r, ठीक है। तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, d/2, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या गिवन है, 14 सेंटीमीटर ये डायमीटर, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है, ये पूरा जो शेप है, उसका हाइट दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ सिलेंडर का हाइट नहीं दिया हुआ है, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो पूरा ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग को क्या फिर निकालने बोला है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनर सरफेस एरिया निकालने बोला, मतलब अंदर में एरिया निकालने बोला, अंदर में कितना एरिया है। तो अज्यूम करने बोले थे हम, जब भी एरिया निकालने बोले तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या अज्यूम करेंगे कि उस जहाँ पे हम लोग को एरिया निकालना है उसमें कितना स्पेस है कलर करने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसके अंदर आप लोग जाते हैं तो क्या क्या पार्ट को कलर कर पाते हैं, ये जो है हेमिस्फीयर और ये जो सिलेंडर है, दोनों का पार्ट कलर कर पाते हैं। बट हेमिस्फीयर, ये जो सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट तो कलर नहीं करते ना, तो कौन सा एरिया लेंगे सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया, और इसका जो हेमिस्फीयर है उसका भी कौन सा एरिया लेंगे, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो इसका जो हम लोग का हाइट पकड़ना है वो कौन सा हाइट लेना है, ये हाइट लेना है सिलेंडर का हाइट, क्योंकि इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया उसका क्या होता है 2πr² मीन्स r, तो r तो हम लोग को दिया हुआ है, अगर डायमीटर दिया हुआ तो r भी दिया हुआ हम लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो हम लोग का हाइट निकालना है, ठीक है। तो अब इसका सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं। तो टोटल इनर सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस ये जो है ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मीन्स ये वाला पार्ट, ठीक है, जो ब्लिंक कर रहा है। तो ये दोनों का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला क्या क्या लगेगा, तो इसका जो फॉर्मूला है वो 2πrh है, और इसका जो फॉर्मूला वो क्या है 2πr²। बहुत बेटर से समझ में आएगा आप लोग को। देखिए एक एक शेप के बारे में, 3D से शेप बन रहा है, ठीक है, ब्लिंक हो रहा है, कहाँ पे कौन सा एरिया निकालना है उसका फॉर्मूला लिखा जा रहा है, फॉर्मूला कौन दो एरिया मिलाकर हम लोग को रिक्वायर्ड एरिया मिल रहा है, उसका फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे बहुत बेटर से समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग जस्ट देखते रहिए। अब देखिए यहाँ से 2πrh चाहिए, πr² चाहिए, तो यहाँ पे r भी हम लोग को नहीं पता, h भी नहीं पता, यहाँ पे भी r। हाँ एक चीज़ और, r जो होगा वो दोनों का सेम होगा, मीन्स अगर सिलेंडर देखें तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना सिलेंडर, तो दोनों का r जो होगा कॉमन है, ठीक है, तो r सेम होगा। तो r निकालना, डायमीटर दिया हुआ तो r निकालना क्या होगा, रेडियस डायमीटर का हाफ, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्या होगा हम लोग का 7 सेंटीमीटर हम लोग का रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो निकल गया हम लोग का। अब दूसरा जो चीज़ निकालना है हम लोग को, वो इसका हाइट निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो है ये क्या है, हेमिस्फीयर। अब इधर से अगर इधर तक लेंथ लिया जाए तो ये भी क्या होगा, रेडियस का इक्वल होगा। इधर से इधर का तो जो लेंथ होगा वो भी क्या होगा, रेडियस का इक्वल होगा। मीन्स अगर सेंटर से कहीं पे भी एक पॉइंट, कहीं पे भी एक लाइन उसका हेमिस्फीयर का कोई भी
पार्ट में टच करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ही बोलते हैं। तो इसका हाइट भी जो होगा क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा। मीन्स इसका जो हाइट है वो भी हम लोग को मालूम है। तो ये हाइट को अगर माइनस कर दिया जाए इसका नीचे वाला पार्ट का हाइट को, तो क्या मिल जाएगा हम लोग का, एक्चुअल हाइट सिलेंडर का, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए ईजी है, निकाल लेंगे हम लोग। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब पूरा पूरा हाइट माइनस पूरा का हाइट माइनस 7। ठीक है, पूरा का हाइट -7, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग को सब पता है, देखो आर पता चलिए, एच पता चलिए, यहाँ पे भी आर और एच, बस जाकर फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला जो ऊपर लिखे थे हम लोग। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है, S1 + S2। S1 क्या माने थे हम लोग, S1 किसको माने थे, सिलेंडर को। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। तो यहाँ से हम लोग पाई को नहीं पुट करेंगे, पाई को सबसे लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से h पुट किए, h का वैल्यू कितना था 7, और सॉरी r का वैल्यू 7 था और h का वैल्यू कितना था 6 था। ये तीनों को इंटू करेंगे तो कितना होगा, 17 6 जा 84। ठीक है, तो 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग को निकालना है वो क्या निकालना है, S2 का एरिया। किसका एरिया, S2 का। ठीक है, तो S2 का एरिया मतलब हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का एरिया क्या होता है 2πr²। यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे, r का वैल्यू कितना था 7, 7 × 7 क्या होता है 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों एरिया को क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, S1 + S2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, कितना हो जाएगा 84 + 98 मीन्स 182। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, कट करेंगे 26, 26 × 22 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, आई थिंक समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सम्स के ऊपर आते हैं हम लोग। तो बोला यहाँ पे देखिए, बोला एक टॉय है जो कि एक कोन माउंटेड बाय हेमिस्फेयर, मतलब माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर, मतलब एक हेमिस्फेयर के ऊपर है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा शेप का है। एक कोन था हम लोग का, ये कोन है वो किसके ऊपर है, हेमिस्फेयर के ऊपर है। अब हम लोग को क्या निकालने बोला है, तो इसमें रेडियस दिया हुआ है इसका 3.6 सेंटीमीटर, और हम लोग का हाइट दिया हुआ है, ये पूरा टॉय का हाइट दिया हुआ कितना 15.5 सेंटीमीटर, सेम टू सेम उसी का तरह समझ। तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए हम लोग का ये इसका जो सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, मीन्स कोन का एरिया प्लस 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 हेमिस्फेयर का एरिया, समझ पा रहे हैं। ठीक है, दोनों का एरिया फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, πRL, और उसमें क्या होता है 2πr²। इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग को पता है, क्या क्या चीज़ नहीं पता है। तो r हम लोग को पता है, r पता है ना। ठीक है, और क्या नहीं पता है, l नहीं पता है, और l दिया भी नहीं है हम लोग को डायरेक्ट। ये दिया है तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका हाइट निकाल सकते हैं इधर से इधर तक। तो हाइट क्या हो जाएगा हम लोग का, हाइट क्या हो जाएगा, ये पूरा हाइट माइनस इसका हाइट, ये पूरा का हाइट माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट। ठीक है, तो हाइट निकाल लेंगे, बट हम लोग को हाइट का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, मतलब हाइट का ज़रूरत नहीं है, तो हाइट तो यूज़ करेंगे हम लोग क्या निकालने के लिए, फॉर्मूला में क्या होता है, एल होता है ना। तो एल निकालने का फॉर्मूला हम बताए थे एक तो, L² = क्या होता है, h² + r², h² + r²। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये और ये मेरे को पता चल जाए तो फिर ये निकाल सकते हैं हम लोग। तो h तो पता करेंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, h का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, 3.5 को माइनस करेंगे तो h का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को ना। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना निकला 12 सेंटीमीटर। अब देखिए r का वैल्यू तो हम लोग को पहले से मालूम है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, L² होता है ना, L² होता है h² + r²। तो ये स्क्वायर को अगर इधर भेजेंगे तो क्या होगा, h² + r², या फिर r² + h², दोनों में वैल्यू पुट करेंगे। 3.5 था उसका और उसका 12 था। ठीक है, तो 3.5 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये पॉइंट को हटा दीजिए अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो यहाँ पे क्या होगा 10 होता, इसको हटाते तो 35 का स्क्वायर जो होगा 1225, और 10 का स्क्वायर जो होगा 100, और इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 144। अब ये 100 से अगर डिवाइड कर दे तो क्या होगा 12.25 मीन्स इसको अगर प्लस करेंगे तो 156.25 आएगा। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 12.5 का, किसका स्क्वायर रूट होता है 12.5 का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे, एल मिल गया ना। अब ये पूरा चीज़ मिल गया और यहाँ पे भी मिल गया हम लोग को पूरा। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सरफेस एरिया निकालेंगे, समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा πRL, r का वैल्यू हम लोग को पता है 3.5, l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू 12.5। ठीक है, तो इंटू करने पे कितना आएगा 43.75, समझ में आया। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट सम्स के
नेक्स्ट जो है वो क्या है, अब ये CSA ऑफ हेमीस्फीयर निकालना है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर 2πr² होता है, आर का वैल्यू तो पता है हम लोग को 3.5 होता है। 3.5 इंटू 3.5 इंटू करने पे क्या आ जाएगा हम लोग का 20, इसको इंटू ये सबको इंटू करेंगे तो 24.5 पाई, 24.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग टोटल एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, S1 + S2 ठीक है, दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा 43.75 और इसका 24.5। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो 68.25। अब पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7, तो ये 7 से अगर काट दे तो 9.75, तो दोनों को इंटू करने पर 214.25। समझ में आ रहा है? थोड़ा कैलकुलेशन इस चैप्टर में टफ है, बट चैप्टर ठीक ठाक है, समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट सम्स के ऊपर आते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट जो सम्स है वो किसके ऊपर है, तो क्यूब और हेमीस्फीयर के ऊपर, क्यूब और हेमीस्फीयर के ऊपर। ठीक है, क्यूब और हेमीस्फीयर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, बोले एक ब्लॉक है जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है, साइड 7 सेंटीमीटर मीन्स स्क्वायर टाइप का ब्लॉक है, मीन्स स्क्वायर टाइप का कुछ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो एक क्यूब है जिसका साइड दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, बोला सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर, मतलब वो हेमी मतलब उसके ऊपर हेमीस्फीयर रखा हुआ है। बाई जहाँ पे बोले, ठीक है, बाई के बाद जो आए वो हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, सरमाउंटेड बाई दिस मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, समझे? तो यहाँ से क्या बोल रहा है, अब जो बोला कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द इस हेमीस्फीयर कैन हैव, मतलब हेमीस्फीयर के पास सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होगा। तो अज्यूम करिए ये हम लोग का क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, इसके ऊपर अगर सबसे बड़ा डायमीटर का कोई हेमीस्फीयर रखा जाए तो कैसे रखेंगे, ये वाला पार्ट पूरा कवर करेंगे, ये वाला पार्ट पूरा कवर करेंगे। मीन्स क्या बोलने का मतलब है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये पूरा पार्ट कवर करने के लिए सोचेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। तो एज दिया हुआ मीन्स डायमीटर को कितना रखना है हम लोग को, डायमीटर को कितना रखना, इसका इक्वल रखना। ठीक है, डायमीटर को कितना रखना है, इसका इक्वल। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालने बोला है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स, मतलब सरफेस एरिया निकालने बोला है ना, मतलब ये जो है मीन्स ये जो है, ठीक है, क्यूब जो है उसका एरिया अगर पेंट करना चाहिए, एरिया मतलब क्या बताया हम, पेंट करने में मतलब पेंट करने के लिए कितना मेरे पास स्पेस है, तो कितना स्पेस है, ये क्यूब को हम लोग पेंट कर सकते हैं और ये हेमीस्फीयर को पेंट कर सकते हैं, बट इसके अंदर में जाकर पेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो एरिया होगा, टोटल एरिया, ध्यान से सुनिएगा, ये जो टोटल एरिया होगा, ठीक है, टोटल एरिया इसका, ठीक है, और इसका टोटल ये है, इसका टोटल एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया, उसको प्लस कर देंगे हम लोग। बट और एक चीज़ को माइनस करना पड़ेगा, क्या चीज़ माइनस करेंगे, तो ये जब इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूब निकालेंगे तो इसका जो एक पार्ट को कलर हम लोग नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे क्यूब रखा होगा उसका नीचे वाला पार्ट को कवर नहीं कर पाएंगे। बट अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो भी तो आ रहा है ना, वो भी मेंशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जो रेड ब्लिंक हो रहा है उसको माइनस करेंगे हम लोग। क्यों करेंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाले हैं तो उसमें तो ये भी इंक्लूड हो रहा है ना ऊपर वाला पार्ट में, तो ऊपर वाला पार्ट को तो हम लोग कलर नहीं कर सकते, तो उसका एरिया भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका इसीलिए वो वाला पार्ट को हम लोग माइनस कर दिया। अब ये जो पार्ट है मतलब हेमीस्फीयर के पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ हेमीस्फीयर जो होगा वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मीन्स हम लोग को तीन चीज़ का एरिया निकालना है, क्यूब का एरिया, हेमीस्फीयर का बेस का एरिया और हेमीस्फीयर का क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस होगा और वो जो होगा वो बेस का एरिया जो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके निकालते हैं। अभी हम बताए थे आपको कि ये जो होगा वो सबसे ज़्यादा डायमीटर होगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो क्या निकालते हैं, क्या क्या दिया हुआ हम लोग को, एल दिया हुआ है, आर नहीं दिया था। ठीक है, बट निकाल लिए हम लोग तो आर भी पता चल गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे ये क्या है, डायमीटर है ना, तो यहाँ से आर हम लोग निकाल सकते हैं, क्या होगा उसका हाफ मीन्स 3.5, 3.5 मीन्स 7/2। ठीक है, अब जो है, ठीक है, सबका वैल्यू मिल गया हम लोग को, तो सबका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया निकाल लेते हैं, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 6L²। एल कितना था, 6 × 7। ठीक है, मतलब ये जो एल है, ये जो साइड ले रहा है, ठीक है, रेडियस नहीं ले रहे हैं, तो साइड कितना था हम लोग का 7, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 और इसको इंटू करने पे कितना आएगा हम लोग का 294। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट जो है किसका एरिया निकालेंगे, बेस का, हेमीस्फीयर का बेस का। ठीक है, हेमीस्फीयर का बेस का एरिया, तो बेस का एरिया क्या होगा 294, इसका एरिया क्या होगा πr²। बेस का एरिया मीन सर्कल है ना, तो πr², और इसका एरिया क्या आता है 2πr²।
अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं प्लस माइनस करके, तो क्या आ जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना था 7/2, ठीक है। तो पुट कर दिए यहाँ से 7/2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 7 7 कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 11, तो यहाँ से क्या बचेगा 77/2। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 38.5 आएगा, इसको प्लस कर देने पे 332.5 आएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा सॉलिड था उसका एरिया क्या हो जाएगा, ये होगा। समझ पा रहे हो, समझ में आ रहे हो? थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर देना एंड शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सम्स के ऊपर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो किसके ऊपर है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर के ऊपर सम्स, सिलेंडर और हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक है। तो सिलेंडर और हेमिस्फीयर, तो ये एक सम्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, एक मेडिसिन कैप्सूल है जिसका शेप है बीच में सिलेंडर एंड दो साइड में जो है वो हेमिस्फीयर टाइप का, बीच में सिलेंडर और साइड में जो है वो हेमिस्फीयर टाइप का, ठीक है। तो कुछ है इस टाइप का, देखिए, ठीक है। अब क्या क्या इसमें दिया हुआ हम लोग, गिवन क्या क्या है, तो गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, बोला लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल दिया हुआ 14 मिलीमीटर, ठीक है। ये पूरा लेंथ दिया हुआ हम लोग को 14 मिलीमीटर, ठीक है। उसका डायमीटर ऑफ कैप्सूल मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा टोटल वो कितना होगा, कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 5 मिलीमीटर, ठीक, ये जो है 5 मिलीमीटर। अब हम लोग क्या निकालने बोला है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, मीन्स ये पूरा कैप्सूल को अगर कलर करना लगे तो मेरे पास कितना स्पेस होगा वो निकालने बोला हम लोग को, ठीक है। तो इसको निकालने से के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सिलेंडर का कर्व सर्फ एरिया को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कर्व सर्फ एरिया ऑफ सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर का एरिया को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखे, कर्व सर्फ एरिया ऑफ सिलेंडर S1 और 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ट्वाइस, मतलब दो एरिया था तो ऐसा, ठीक है। अब दोनों का फॉर्मूला क्या क्या होता है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, क्या होता है 2πRH, और उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, हेमिस्फीयर का एरिया 2πr² होता है, ठीक है। क्या होता है 2πr²। अब इसमें से क्या क्या चीज़ हम लोग को पता है, क्या क्या चीज़ पता है, तो सबसे पहला R और H, सिलेंडर का R और H नहीं पता है बट उसका डायमीटर पता है तो R निकाल सकते हैं हम लोग, डायमीटर पता है तो हम लोग R निकाल सकते हैं, ठीक है। तो R तो निकाल लेंगे और H निकालना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ से 2πr² मीन्स R निकालना है, तो सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ तो वहाँ से हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। तो 5 मिलीमीटर हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना होगा 5/2 मिलीमीटर, 5/2 मिलीमीटर मीन 2.5 मिलीमीटर, ठीक है, 2.5 मिलीमीटर। उसके बाद हम लोग हाइट निकालना है, इसका हाइट, तो आप ध्यान से देखिए ये जो होगा अगर 2.5 होगा तो ये भी पार्ट तो 2.5 होगा ना, ये अगर 2.5 होगा तो ये भी पार्ट 2.5 होगा, मीन्स अगर यहाँ से ये और यहाँ से ये घटा माइनस कर दे तो ये पार्ट नहीं निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक निकलेगा ना, ये पार्ट इधर से इधर तक पार्ट निकल जाएगा, और यही क्या है सिलेंडर का हाइट होगा, यही सिलेंडर का हाइट होगा, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 दोनों को मिलाकर 5 होगा, मीन्स 40 माइनस 5, 14 माइनस 5, ठीक है, 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 करने पे कितना आएगा 9 मिलीमीटर, कितना आएगा 9 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, दोनों का एरिया, सब चीज़ मेंशन जो मेंशन था वो सब चीज़ मिल गया हम लोग को, R मिल गया, H मिल गया, πr² भी मिल गया, ठीक है। तो सबको पुट कर देते हैं 2πRH, पाई लास्ट में पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो R का वैल्यू कितना था 2.5 और H का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग 9 मिलीमीटर, ठीक है। पुट कर दिए, पुट कर देने पे कितना आएगा 45 पाई mm², ठीक है। उसके बाद कर्व सर्फ एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 है मीन्स 2 पहले लगेगा, उसके बाद हेमिस्फीयर का कर्व सर्फ एरिया ऑफ फॉर्मूला क्या होता है 2πr², तो यहाँ से 2 × 2πr², तो 2 और 2 इंटू पाई को रखेंगे πr², r² का जगह क्या लिखेंगे हम लोग 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसको इंटू करेंगे तो 4 आएगा, और इसको इंटू करने पर हम लोग का ये इंटू करने पर 4 आएगा, और इसको इंटू करेंगे 2.5, तो 2.5 को आगे इससे इंटू कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 2.5 और एक बचेगा उसको इंटू करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 × 5 25 पाई, ठीक है।
तो दोनों का एरिया निकल गया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कैप्सूल का दोनों को क्या करना होगा, हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो 45 पाई प्लस 25 पाई इज इक्वल टू क्या होगा, 17 पाई। 70 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 काट देने पर 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग सम्स करेंगे वो सिलेंडर और कोन को मिलाकर जो आता है, सिलेंडर और कोन को मिलाकर जो बनता है उसका सम्स करेंगे। ठीक है, तो ये रहा कोन और सिलेंडर को मिलाकर। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला एक टेंट है जो कि नीचे वाला पार्ट सिलेंडर टाइप का बना हुआ है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो कोन टाइप से बना हुआ है। ठीक है। अब जो बोला है वो क्या क्या बोला है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट आर इतना, मतलब सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसका हाइट दिया हुआ हम लोग को। हाइट कितना दिया हुआ, 2.1 मीटर, और इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना है, 4 मीटर। डायमीटर 4 मीटर और इसका जो हाइट है वो 2.1 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। टॉप में हम लोग का कोन है, कोन में जो ये हाइट है स्लैंट हाइट वो क्या है 2.8 मीटर। अब हम लोग क्या निकालने वाले, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट, मतलब यहाँ पे जो कपड़ा यूज किया गया टेंट बनाने के लिए वो कितना यूज किया गया, तो उसका एरिया निकालना है। तो एरिया मीन्स इसका कर्व एरिया ऑफ ऑफ किसका किसका निकालेंगे हम लोग, सिलेंडर का, और इसका दोनों का एरिया प्लस कर देंगे। तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है हम लोग को, टोटल सरफेस एरिया निकालना है टेंट का, तो उसमें क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन का सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का एरिया, दोनों को मिला के बन रहा है ना, दोनों को मिला ही के बन रहा है। सही बोल रहे हो, समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत बोर हो रहे हो बट कुछ नहीं कर सकते हो आप लोग भी एंड हम भी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सामने है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से क्या होगा, कोन का एरिया हम लोग निकालेंगे और कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर। कोन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का 2 पाई आर एच। अब इसमें से क्या क्या चीज़ हम लोग को प्रोवाइड किया, क्या क्या चीज़ नहीं प्रोवाइड किया वो देखेंगे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले एल दिया हुआ था स्लैंट हाइट दिया हुआ था इसका, आर दोनों का मेंशन नहीं है बट डायमीटर मेंशन है, तो आर निकालना कोई डिफिकल्ट वाला बात है नहीं। तो कुछ ये शेप है, तो सबसे पहले हम लोग डायमीटर से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, रेडियस, और रेडियस निकालने पर ये इसका रेडियस और इसका रेडियस, दोनों का रेडियस मिल जाएगा हम लोग को, क्योंकि जो सिलेंडर का रेडियस होगा और जो कोन का रेडियस होगा दोनों सेम होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या कितना निकला हम लोग का 2 मीटर, कितना निकला हम लोग का 2 मीटर। ठीक है, तो अब सब निकल गया, तो हम लोग को इसका एरिया निकाल लेते हैं और इसका एरिया निकाल लेते हैं, लास्ट में जाकर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, कोन का एरिया S1 से डिनोट करते हैं पाई। आर का वैल्यू कितना आया था हम लोग का, आर का वैल्यू कितना आया था कितना था 2 मीटर। ठीक है, और एल का वैल्यू कितना था हम लोग को 2.8 मीटर। ठीक है, तो पुट करने पे कितना आएगा 5.6 पाई मीटर स्क्वायर। अब S2 मीन्स सिलेंडर का एरिया निकालेंगे, तो सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई आर एच में पुट करेंगे, पाई को नहीं पुट करेंगे, पाई को लास्ट में पुट करते हैं हम लोग, किस लिए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना है 2, और एच का वैल्यू कितना निकला था हम लोग का, एच का वैल्यू 2.1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2.1 सबको इंटू कर दे 4, और 2.1 मीन्स 8.4 पाई एम स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का एरिया को क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, दोनों का एरिया को प्लस करेंगे। S1 कितना था 5.6 और S2 कितना था 8.4, दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा 14। अब पाई का वैल्यू पुट कर देंगे, तो पाई का वैल्यू पुट करने पे 22/7 मीन्स कट के कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बोला है कॉस्ट ऑफ कैनवस टेंट निकालने के लिए, कॉस्ट कितना है 1 मीटर स्क्वायर में 50 है, तो एक आम की कीमत अगर 50 रुपीज़ है तो 44 आम का कीमत कितना होगा, 44 से इंटू करेंगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉस्ट क्या होगा, टोटल जो कॉस्ट होगा क्या होगा, इंटू करके होगा। ठीक है, तो दोनों को इंटू कर दीजिए, तो 44 इंटू 500 मीन्स 22000 मीन्स 22,000 लगेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत कष्ट में है आप लोग, मुझे समझ में आ रहा है बट कुछ नहीं कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा।
ट्राई करिए जितना सम्स हो रहे हैं यहाँ से, जितना सम्स मैं करवा पा रहा हूँ उसमें से जो जो समझ में आ रहा है जस्ट वो याद रखिए कि किस तरह से बन रहा है। क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो कम से कम स्टेप मार्किंग आप लोग कर पाए, स्टेप आगे का सम्स बना पाए, ठीक है। कैलकुलेशन अगर थोड़ा मिस्टेक उस्टेक हो तो स्टेप मार्किंग मिल पाए। टोटल मैं पीछे वाला वीडियो में भी बताया था, स्टैटिक्स जब करवा रहा था तब भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। 27 मार्क्स जो है आप लोग का वो पासिंग मार्क्स है, 27 मार्क्स, ठीक है। उसमें से 20 मार्क्स जो होता है वो MCQ में आता है, एंड उसके बाद 20 में 20 तो नहीं आने वाला है MCQ में, अगर पासिंग के हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो ट्राई करिएगा कि 20 में से 15 या 12 तक लगभग MCQ से आ जाए। तो दोस्त का हेल्प लेना होगा तो ले सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्त सही हो, हम देखे दोस्त की हेल्प ले लिए बट उसका भी आंसर गलत था, तो हम डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप लोग खुद से अपना प्रिपरेशन करिए, अच्छे से करिए, जो जो चैप्टर इजी लग रहा है उसको अच्छे से देखिए। 1-2 दिन बचा, मतलब 2 दिन है आपका, संडे और एक मंडे, ठीक है। मंडे को तो आप रिवीजन करिए जो जो आप कर चुके हैं, संडे तक आप देखिए जो जो करना है करिए, नहीं तो संडे को जो जो चैप्टर आप लोग कर चुके हैं उसी को रिवाइज करके आँख बंद कर चले जाइए, ठीक है। और समझे, इसको आप अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इसको स्किप कर सकते हैं। जितना समझ करवा रहे हैं उतना ही करके चले जाइए, उसमें से लगभग तो उसी का कॉन्सेप्ट से आएगा, बट अगर थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होगा तो मतलब स्टेप मार्किंग में मिल सकता है आप लोग को, ठीक है। तो उसके हिसाब से ध्यान से देखो। तो ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो सिलेंडर और कोन का मिला के, सिलेंडर और कोन जो अभी हम लोग किए थे, ठीक है, सिलेंडर कोन। तो और एक सिलेंडर कोन का, सिलेंडर कोन, सॉरी सिलेंडर कोन, ठीक है। अब ये इसमें ट्विस्ट है, इसमें क्या बोला, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर। तो हाइट और डायमीटर हम लोग को प्रोवाइड किया है। अब क्या बोला है, एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज, इसके अंदर मतलब इसके अंदर बनाया गया, ठीक है, एक शेप बनाया गया अंदर में। कैसा शेप, कोनिकल शेप, ठीक है, इस टाइप का अंदर में इसको काट करके, सिलेंडर को काट करके एक नया शेप अंदर में बनाया गया। जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का सिलेंडर है, ठीक है, उसको अंदर से काट करके एक नया शेप उसके अंदर बनाया गया, उस शेप का नाम क्या है, कोन है, ठीक है। अब पूछा क्या हम लोग से, बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब रिमेनिंग सॉलिड, और कितना सॉलिड उसके पास बचा होगा। तो मान लीजिए ये लकड़ी का पार्ट है, तो लकड़ी के पार्ट में कौन सा यूज कर लिया हम लोग, जो कोन बनाया वो पार्ट को हम लोग निकाल दिए, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया निकालने बोला है, एरिया निकालने बोला है ना। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला देखिए ये जो बेस है, ये जो बेस है ना, ये जो बेस है, ये जो बेस है उसका एरिया हम लोग यूज कर चुके हैं। तो एक बेस है उसका एरिया बचा हुआ है, ये बेस का, ठीक है। तो ये बेस का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक कर्व सर्फ एरिया, सिलेंडर का जो कर्व सर्फ एरिया है वो निकाल सकते हैं, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। बट कर्व सर्फ एरिया में ये वाला भी पार्ट आ रहा है, जो कोन का हम लोग काटे हैं ना वो भी पार्ट आ रहा है। तो कोन का हम लोग क्या करेंगे, ये जो कोन का है, ठीक है, ये जो कोन का है, ये जो कोन का है काटे हैं, तो सपोज करिए हम लोग को कलर करना है, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखिए। तो नीचे बेस में हम लोग कलर कर सकते हैं, इसका कर्व पार्ट में कलर कर सकते हैं, और इसके अंदर में घुस कर भी कलर कर सकते हैं। जो ये जो कोन का टाइप का शेप कटा है ना, उसके अंदर भी जाकर हम लोग कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना एरिया होगा कलर करने के लिए, हम बताए थे आप लोग को, स्टार्टिंग में ही बताए थे। मतलब जब भी एरिया निकालने बोले तो हम लोग को समझना है कि कितना पार्ट, कितना स्पेस है हमें यहाँ पास कलर करने के लिए, ठीक है, पेंट करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या चीज़ पेंट कर सकते हैं, इसका बेस वाला पार्ट, सिलेंडर का कर्व वाला पार्ट, और ये जो अंदर में जो बना है उसको भी तो कलर कर सकते हैं ना हम लोग, तो उसका भी एरिया। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस प्लस क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, क्या होता है, 2πRh। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोन का क्या होता है, तो कोन का एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला πRl, ठीक है। तो ये तीनों निकालना है। अब ये तीनों में वैल्यू किसका किसका दिया हुआ है, तो सबसे पहला देखिए डायमीटर दिया हुआ मीन्स रेडियस हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। हाइट दिया हुआ है, और एक नया चीज़ हम लोग को निकालना है, एल निकालना है, ठीक है। तो अगर ये बोला जो कोन है वो सेम हाइट का बना है, मतलब सिलेंडर जितना हाइट का है उतना ही हाइट का बना है, मेंशन किया है यहाँ पे देखिए, सेम हाइट। तो इसका अगर हाइट हम लोग को मालूम रहा और इसका डायमीटर अगर मालूम रहा तो इसका हम लोग स्लैंट हाइट नहीं निकाल लेंगे, बोला हाँ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर से रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस कितना होगा, 0.7 सेंटीमीटर, कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, हाइट हम लोग को दिया हुआ है, हाइट कितना है,
हाइट हम लोग को मेंशन किया, हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना हम लोग निकाले थे, आर का वैल्यू कितना निकला था 0.7 का स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू कितना निकला था 2.4 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 0.49 होगा। इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका 576 होता है, बट पॉइंट था तो 5.76 होगा। दोनों को प्लस करने पर कितना होगा 6.25। अब 6.25 इसको अगर मतलब सिंपल से करना है तो इसको डिवाइड बाय 100 कर दिया, ठीक है। तो 625 कितना का, 625 कितना का रूट होता है 25 और इसका रूट कितना होता है 10। मीन्स क्या होगा मतलब इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा हम लोग का 2.5, कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सब चीज़ हम लोग को पता चल गया, ठीक है, आर, आर एच, आर एल, ठीक है। तो सबका क्या करेंगे हम लोग, एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले S1 निकालते हैं हम लोग, एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा 0.49 पाई, ठीक है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे S1 मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πRH। तो 2πRH, पाई का वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करेंगे। सब सम्स में हम लोग देख रहे हैं पाई का वैल्यू लास्ट में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आर का वैल्यू 0.7 था, एच का वैल्यू कितना था 2.4, सबको इंटू कर देंगे तो कितना होगा 0.14 इंटू पाई इसको इंटू करने पे, और ये फिर इंटू करेंगे तो क्या होगा 2.4, ठीक है। सबको ओवरऑल इंटू करने पर 3.36 आएगा, 3.36 पाई, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो एरिया था हम लोग का कोन का एरिया, उसको हम लोग इंटू करके निकाल लेंगे। तो कोन का एरिया क्या होता है पाई आर एल। तो पाई आर का वैल्यू कितना था हम लोग का 0.7, एल का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, एल का वैल्यू 2.5, ठीक है। तो इंटू कर देने पर 1.75। तो ये तीन वैल्यू हम लोग को आया है, ठीक है। तो ये तीनों पुट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3. ये एरिया ऑफ बेस 0.49, 3.36, 1.75, सबको प्लस करने पे 5.6, टू ये पाई का वैल्यू 22/7 पुट करने पे इसको काटेंगे तो 0.8 होगा। 0.8 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रिमेनिंग सॉलिड का क्या होगा ऑलमोस्ट 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो आप लोग। तो अब जो नेक्स्ट सम्स है वो हम लोग क्या है सिलेंडर और हेमीस्फीयर का ऊपर, सिलेंडर और हेमीस्फीयर के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ सम्स है, देखिएगा। अगर मतलब 9 क्लास में अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो उस समय जो कैलकुलेशन था वो उस समय जो सम्स था वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता था एज कम्पेयर टू दिस यहाँ पे जो है, ठीक है। क्योंकि सब मिक्स होने से थोड़ा सा सम्स ईजी हो जाता है। अगर सही पर्सपेक्टिव से आप लोग सोचिएगा तो सही पर्सपेक्टिव से सोचने से थोड़ा सा सम्स पहले से ईजी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, ज़्यादा बात नहीं कर रहे, ज़्यादा मतलब टाइम कम है। मैं चाह रहा हूँ कि जितना कम टाइम में इस चैप्टर को ख़त्म कर पाऊँ उतना बेटर है आप लोग के लिए। वन शॉट लगभग 2-2.5 घंटा में अगर ख़त्म कर पाऊँ तो बेटर है आप लोग के लिए ही, ठीक है। क्योंकि जल्दी करके आप लोग निकल जाइएगा। जितना सम्स करवा रहे हो उतना करके चले जाओ, बस उसके अंदर से ही आ जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो वहाँ से सॉल्व कर लेना, अगर हो तो बेटर है, नहीं हो तो स्टेप तो मतलब स्टेप मार्किंग तो मिलेगा ना कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो क्या बोले हैं, नेक्स्ट सम्स एक वुडन आर्टिकल है जो बन रहा क्या, स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो बोला कि एक सिलेंडर था हम लोग को, उसको काट करके एक हेमिस्फीयर बनाया गया दोनों साइड से, ठीक है, इधर और उधर दोनों। अब बोला कि इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका हाइट दिया हुआ 10 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस मीन्स इसका रेडियस दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। मतलब ये आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया हम लोग को निकालने में बोला है। ये आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया हम लोग को निकालने में बोला है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या क्या लगेगा फिर से बता रहा हूँ। तो सबसे पहला तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व मतलब सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो निकालना पड़ेगा। दूसरा क्या है कर्व सरफेस एरिया, दूसरा क्या है ये जो है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, एरिया निकालने बोला मतलब पेंट करना हम लोग को। तो पेंट करना मतलब ये अगर शेप को पेंट करने जाए तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट को पेंट कर सकते हैं हम लोग, और ये इसके अंदर में जाकर भी तो पेंट कर सकते हैं ना हम लोग। ये जो अंदर में जो हेमिस्फीयर टाइप का बन रहा है उसके अंदर में भी जाकर हम लोग पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में भी जाकर पेंट कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, मतलब अगर पेंट करने का टोटल इस एरिया पूछे हम लोग को तो क्या बचेगा, एक एरिया, दो एरिया, तीन, ठीक है। तो इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर फर्स्ट एरिया, और ये दोनों को मिलाकर दो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, समझे। तो सबका
क्वांटिटीज प्रोवाइड किया गया, उसका वैल्यू हम लोग को दिया है क्या, देखते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला 2πr/h होगा और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। 2πr², यहाँ पे क्या मेंशन किया, आर मेंशन किया है हम लोग को। आर कितना है 3.5, ठीक है, मीन्स आर हम लोग को पता है, ठीक है। हाइट भी पता है सिलेंडर का, मीन्स सब चीज़ दे दिया है, तो एरिया डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं इसमें, ठीक है। इससे ईजी क्या ही सम्स होगा, इससे ईजी क्या ही सम्स होगा, ठीक है। तो 2πr/h, आर का वैल्यू कितना था 3.5, एच का वैल्यू कितना था 10, पुट करें 70 पाई, और इसका मीन्स ये और ये एरिया का, ये जो शेप है उसका एरिया निकालेंगे, तो 2 × 2πr² मीन्स एक का 2πr², तो 2 है तो 2πr²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू हम लोग को पता है कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे, 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12.25, ठीक है। इंटू करेंगे तो 3.5 × 3.5 2.5, इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा 24.5 मीन्स 49, ठीक है। 49 पाई, समझ में आया, 49 पाई। अब ये दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ये दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस करने पे क्या आएगा 75 49 119, 7 से ये पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7 आएगा, तो उसके बाद काट देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई थिंक ये भी समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कोन और हेमिस्फीयर से है, कोन और हेमिस्फीयर से, ठीक है। कोन और हेमिस्फीयर तो कुछ ये शेप के बारे में बताया भी था मैंने पहले, वॉल्यूम निकालने बोला है, ठीक है। पाई का टर्म में वॉल्यूम, वहाँ से सरफेस एरिया निकालना था, यहाँ पे वॉल्यूम निकालने बोला। क्या क्या दिया हुआ है, तो बोला एक सॉलिड है, सॉलिड शेप में है, जिसमें एक कोन स्टैंडिंग में है, किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर, विथ बोथ देयर रेडियाई बिंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियाई सेम है, मीन्स रेडियस सेम है 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द इट्स रेडियस, मतलब इसका जो रेडियस होगा उसी का हाइट का कोन भी है, उसी का हाइट का ये हेमिस्फीयर भी होगा। हाइट मीन्स उसका रेडियस ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ हम लोग को वॉल्यूम निकालना है दोनों का वॉल्यूम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, वॉल्यूम का फॉर्मूला 2π3πr³ मीन्स 2π3πr³ तो वॉल्यूम ऑफ कोन इसका V1 और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम 1/3πr²h, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 2πr³, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या मेंशन है हम लोग को, आर मेंशन किया है और एच भी मेंशन किया है कि एच बोला है, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा 1/3πr²h मीन्स 1/3 पाई का, आर का वैल्यू 1 और एच का भी वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। V2 भी निकालेंगे 2/3πr³ होता है, यहाँ पे भी इसका वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3 इंटू पाई, 2/3 इंटू पाई। अब टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इसमें क्या वॉल्यूम है और इसमें क्या वॉल्यूम है। हाँ, और एक चीज़ बता रहा हूँ, वॉल्यूम जब भी निकालने बोले तो वो समझ लेना कि उस शेप के अंदर मैं कितना पानी रख सकता हूँ या कोई लिक्विड रख सकता हूँ, कितना स्पेस है लिक्विड रखने के लिए। ऐसा सोचने से उसका वॉल्यूम हम लोग को समझ में आ जाएगा कितना वॉल्यूम, कैसे वॉल्यूम निकालना है। पहला बताया था एरिया निकालना है, मतलब आप समझ लीजिए पेंट करना है, वॉल्यूम निकालना है मतलब उसमें पानी भरना है, लिक्विड भरना है, ठीक है। तो इसमें लिक्विड अगर भरा जाए तो कि कहाँ कहाँ भरेंगे, ये जो कोन होगा उसमें और ये जो हेमिस्फीयर होगा उसमें, समझे हो। तो ये दोनों का हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए, ये दोनों वॉल्यूम आया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जाकर पुट कर देंगे, तो क्या होगा V1 + V2, V1 कितना था 1/3 पाई, उसके बाद 2/3, दोनों को LCM लिए 3 आया, पाई प्लस पाई, इधर जो होगा 3 पाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 2 पाई, तो 3π/3 मीन्स पाई, ठीक है। तो यही प्रूव करने भी बोला था, टर्म्स ऑफ पाई प्रूव नहीं करने बोला था, पाई का टर्म ही निकालने बोला था, तो पाई का टर्म में आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सम्स है वो सिलेंडर और कोन के बीच का है, सिलेंडर और कोन के बीच का है, ठीक है। सिलेंडर और कोन के बीच का है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग को वॉल्यूम निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, वॉल्यूम निकालने बोला है। तो यहाँ पे बोला है कि इसी का एक इंजीनियर है या इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इसी का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो वो कुछ उसका प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। क्या, मॉडल शेप्ड
लाइक अ सिलेंडर, ठीक है, मॉडल शेप्ड, एक कोई शेप बनाने बोल रहा है, उसमें सिलेंड्रिकल और 2 कोन अटैच हो, ठीक है, मतलब एक सिलेंड्रिकल और 2 कोन अटैच हो, दोनों 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 एंड से, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिलेंडर है, इसमें 2 कोन अटैच है, ठीक है। उसके बाद बोला बाय यूजिंग थिन अल्युमिनियम शीट, ये जो बनाया गया वो क्या है, अल्युमिनियम, मतलब पतला सा अल्युमिनियम शीट से बनाया गया है, ठीक है। उसके उसके बाद जो डेटा दिया हुआ हम लोग को यहाँ का, तो मॉडल का जो सेंटीमीटर, मॉडल का जो मतलब उसका जो डायमीटर है वो हम लोग को प्रोवाइड किया है, कितना, 3 सेंटीमीटर, कितना, 3 सेंटीमीटर। और इसका जो लेंथ है वो कितना, 12 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो पूरा का लेंथ है वो कितना, 12 सेंटीमीटर, कितना, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला कि जो हर एक कोन का जो हाइट है वो कितना, 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो कितना, 2 सेंटीमीटर, इसका भी हाइट जो होगा 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कंटेंट इन द मॉडल दैट इशिका में, मतलब इशिका जो बनाई है उसमें उसमें कितना वो कितना एयर कंटेन हो सकता है, मतलब अंदर में कितना एयर रख सकते हो, उसका कंटेन कर सकता है वो जो शेप है। एयर कंटेन करना है, मतलब उसका कितना कितना वॉल्यूम है वो निकालने बोला है, मीन्स इनडायरेक्टली बोला जाए तो वॉल्यूम निकालने बोला है। तो वॉल्यूम किसका किसका निकालेंगे, तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, कोन का वॉल्यूम, 2 कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, प्लस कर देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। मीन्स कुछ ऐसा बोला हम लोग को। वॉल्यूम ऑफ टोटल जो ये ऑब्जेक्ट है उसका टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, 2 कोन है तो उसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स ये जो ब्लिंक हो रहा है, और उसके बाद प्लस करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन मीन्स इसका, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है सिलेंडर का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए एच दोनों का डिफरेंट है, यहाँ से यहाँ तक जो एच होगा वो सिलेंडर का होगा, और ये जो एच है वो कोन का है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखे वहाँ पे एच वन से डिनोट किया है, H1 से डिनोट किया है, बट दोनों का जो रेडियस होगा वो सेम होगा। यहाँ से इसका रेडियस, इसका जो ये सिलेंडर है उसका रेडियस और इसका रेडियस, ये दोनों का कॉमन रेडियस है, ठीक है। तो कॉमन रेडियस क्या होगा हम लोग का यहाँ का, सेम होगा, ठीक है, बट हाइट दोनों का डिफरेंट होगा, समझे। तो यहाँ से क्या क्या, अब इसमें से ये जो दिया हुआ है उसमें से क्या क्या चीज़ हम लोग को वहाँ पे मालूम है। तो सबसे पहले रेडियस डायमीटर दिया हुआ मीन्स रेडियस निकल जाएगा हम लोग का, डायमीटर दिया हुआ मतलब रेडियस निकल जाएगा, इसका रेडियस क्या होगा 1.5, तो रेडियस मिल गया हम लोग को। दूसरा क्या चाहिए, H1 चाहिए। H1 किसका हाइट है, सिलेंडर का हाइट है, ये अभी नहीं पता, बट H2 किसका हाइट है, H2 किसका हाइट है, किसका हाइट है, ये कोन का हाइट है, ये हम लोग को पता है, ठीक है, ये पता है कोन का हाइट, ठीक है। बट हम लोग को एक चीज़ निकालना है, किसका किसका हाइट निकालना है हम लोग को, कौन, ये सिलेंडर का हाइट। तो सिलेंडर का हाइट क्या होगा, ये टोटल में से ये और ये माइनस कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाले, लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो 12 माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, ठीक है, 12 माइनस टू मीन्स 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सब हम लोग को पता चल गया, जितना भी क्वांटिटी यूज करना था हम लोग को उसका वैल्यू मालूम चल गया ना। तो वो क्या कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है, मतलब पुट कर देंगे ये वाला फॉर्मूला में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का, वॉल्यूम 1 का पाई आर स्क्वायर H1, तो H1 का आर स्क्वायर का वैल्यू कितना 1.5, दोनों का कॉमन वैल्यू है। H1 का वैल्यू कितना था 8 सेंटीमीटर, H1 का वैल्यू कितना था 8 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर तो 2 बार पुट कर दिए, यहाँ से 8 पुट करेंगे, तीनों को इंटू कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1.5 2.25, और इसको इंटू करेंगे 8 से इंटू करने पर क्या आएगा 18 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सेकेंड वाला वॉल्यूम V2 मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा 2 इंटू 1/3, पाई को रखेंगे, आर का वैल्यू क्या होगा 1.5, H2 का वैल्यू कितना होगा 2, ठीक है। पुट कर देंगे उसके बाद इंटू कर देंगे सबको, ठीक है। तो यहाँ से 1.5 इंटू करेंगे तो कितना होगा, इसको करेंगे तो 3 होगा, और इसको भी करेंगे तो 3, ठीक है। इसको 3/2 लिखे हैं, मीन्स यहाँ पे 10 होगा तो 3/2, और यहाँ पे भी 10, तो मतलब 2, ये 10 से काटेंगे तो ये कटेगा तो कितना होगा 3, 5 का टेबल सर 2, तो इसीलिए लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ 3 कट गया, 2 कट गया, ये 2 कट गया, तो क्या बचेगा हम लोग का 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब दोनों का मिल गया, V1 प्लस V2 कर देंगे, तो पूरा ये जो पूरा शेप है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, V1 प्लस V2 मीन्स V1 कितना है 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्या है 3 पाई, तो 21 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, काट देंगे 3 बार में, तो क्या हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 66 सेंटीमीटर क्यूब।
नेक्स्ट जो सम्स है वो क्यूबॉइड और कोन के ऊपर है, क्यूबॉइड और कोन के ऊपर है, ठीक है, क्यूबॉइड और कोन के ऊपर सम्स है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बोला कि एक पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी का क्यूबॉइड का शेप को कुछ था, उसमें से हम लोग उसको काट करके, मतलब लकड़ी को काट करके एक पेन रखने वाला शेप का कुछ हम लोग बनाया, ठीक है। इसमें कुछ अगर पेन रखने वाला शेप का चाहिए तो ये पेन अगर रखना है इसमें तो किस टाइप का चाहिए, ये सिलेंडर, ये कोन टाइप का चाहिए, पेन तो कोन ही टाइप का रहता है ना, कोन टाइप का ही बनाएंगे, ठीक है, जो कि इस टाइप का बनाएंगे, देखिए ध्यान से, ऐसा टाइप का, ठीक है। ये अब ये पेन रखने वाला है। अब बोला कि ये जो डायमेंशन था किसका, ये जो क्यूबॉइड का जो लकड़ी का शेप का था उसका डायमेंशन हम लोग को प्रोवाइड किया। डायमेंशन मीन्स उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है हम लोग का। कितना दिया हुआ है, 15, 10, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15 ये होगा, 10 ये होगा, 3.5 सेंटीमीटर ये होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, रेडियस ऑफ ईच, मतलब रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5, डेप्थ इज 1.4, मीन्स इसका जो रेडियस था, इसका जो रेडियस था वो 0.5 था, और इसका जो हाइट, जो डेप्थ, मतलब ये क्या हो गया, हाइट हो गया, मतलब कोन का हाइट जो था वो कितना है, 1.4, कोन का हाइट हम लोग को क्या है 1.4। अब ये सबका सेम है, बोला है ईच, सबका, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखने पाए तो हम लोग क्या निकालने बोला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, ठीक है। क्या बोला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड, मतलब पूरा को मिला के कितना वॉल्यूम होगा वो निकाल के दिखाओ हम लोग को। तो अगर ये जो लकड़ी का स्टैंड जो है उसका टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया कितना होगा, कितना बचा हुआ है, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना बचा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड था, पूरा पूरा क्यूबॉइड जो था उसमें से हम लोग क्या काट कर निकाले, ये कोन का वॉल्यूम ना, ये पूरा वॉल्यूम था, ठीक है। उसमें से हम लोग क्या निकाले हैं, ये 4 पार्ट, रेड जो ब्लिंक हो रहा है उसी का वॉल्यूम निकाल दिया ना। अब उसको काटेंगे तो निकल जाएगा, लकड़ी तो निकल गया ना। और लकड़ी का जो क्वांटिटीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। लकड़ी को अगर समझ लीजिए उसमें पानी भरा रहता है, तो पानी इतना 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 पानी को निकाल लिया तो क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया ना उससे। तो यहाँ पे भी लकड़ी को काट काट हटा दिया गया। तो बोला कि वो जो स्टैंड जो है, मतलब ये जो है वो स्टैंड ही है, पेन रखने का स्टैंड, तो उसमें कितना लकड़ी है वो पूछा हम लोग को, मतलब कितना वुड है, ठीक है, समझ में आया? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का एरिया निकाल, ये वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसका एक का वॉल्यूम निकाल कर 4 से इंटू कर देंगे और माइनस कर देंगे दोनों को, ठीक है। मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स, ठीक है। तो एक एक करके निकालते हैं। अब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, LBH दिया हुआ हम लोग को, LBH होता है, ठीक है। ये सब हम लोग को प्रोवाइड किया है। उसके बाद कोन का क्या होता है, हाफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे जो हाइट है वो डिफरेंट है, यहाँ पे जो हाइट है ये है, और इसका जो हाइट था वो क्या था, इतना था। तो दोनों हाइट में फ़र्क है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे H1, यहाँ पे H1 और यहाँ पे H2 से डिनोट किए हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का हाइट जो था वो क्या था, डिफरेंट हाइट था। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से अब दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग। सब चीज़ दिया है। इसका L दिया हुआ था, B दिया हुआ था, H भी दिया हुआ है, ठीक है इसका। बट इसका हाइट हम लोग को दिया है और एक रेडियस दिया, मतलब इसका भी दोनों चीज़ दिया हुआ हम लोग को, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करना, डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम V1 निकालते हैं। V1 L कितना दिया हुआ था, 15 सेंटीमीटर, और ये B कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ, 3.5, H कितना दिया हुआ, 3.5, सबको इंटू कर दीजिए, कितना होगा 35 इंटू 15, 525। उसके बाद हम लोग को V2 निकालना है। V2 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। 1/3 तक सेम लिखेंगे, पाई को सेम लिखेंगे। आर का वैल्यू कितना था, आर का दोनों, इसका जो आर था वो 0.5 था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.5, H2 कितना है 1.4, ठीक है। अब यहाँ से इंटू कर, मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5/10, और यहाँ पे भी 5/10 लिखेंगे। ये जो होगा 14 इतना हो जाएगा, तो 14 से कट करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, ऊपर में पूरा इंटू करेंगे, ये पूरा पार्ट को इंटू करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का पूरा पार्ट को इंटू करने पर 4400। अब इसको पहले से आप काट सकते हैं, मीन्स इंटू नहीं करके काट करके उसके बाद इंटू कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सब जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा 44/30, ठीक है। 44/30 मीन्स 14.66। अब दोनों ये वॉल्यूम ऑफ इसका निकालने बोला तो क्या करेंगे, टोटल में से
टोटल में से हम लोग ये 3 से डिवाइड किए थे तो 14.66 आया, तो 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब टोटल में से हम लोग माइनस कर देंगे, V1 माइनस V2 होगा, V1 कितना था 525, अब V1 कितना था 1.47, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट जो सम्स है वो सिलेंडर के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है एक रोलर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है एंड लेंथ दिया हुआ है, यूज टू प्रेस द ग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ ग्राउंड प्रेस्ड बाय इट, मतलब 500 बार वो अगर रोलर का जो रोलर जो है वो 500 बार अगर घूमेगा तो कितना एरिया कवर करेगा वो पूछा हमसे, मतलब कुछ ऐसा पूछा है। सिलेंडर ये रोलर है, ठीक है। इसका डायमीटर हम लोग को प्रोवाइड किया है कितना 0.9, तो इसका रेडियस कितना होगा 0.45 मीटर, ठीक है। अब इसको क्या बोला है कि रोल करवा रहा है इसको, इसका जो लेंथ था वो कितना था 1.8 मीटर, अब इसको रोल करवा रहा है, ठीक है। रोल इस टाइप का कुछ होगा, ठीक है। तो ये जो रोल करवा रहा है तो यहाँ पे एरिया बन रहा है, ठीक है। ये एरिया पूछा है कि अगर ये 500 बार ऐसा ऐसा गोल गोल घूमे अपना ए पर तो कितना एरिया कवर करेगा। तो सपोज करिए एक बार अगर घूमता यहाँ इधर से लेकर इधर तक एक बार जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा। इसका एक समझा रहा हूँ, मीन्स समझ के रखिए। ये जो है सपोज करिए ये रोलर है, ठीक है। ये रोलर है तो एक बार रोल करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इतना ही करेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का जो रहेगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि ये जो पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है, कौन ये जो करेगा वो कितना करेगा जितना उसका कर्व ऑफ एरिया रहेगा, ठीक है, समझे। तो उसका कर्व ऑफ एरिया मतलब एक रेवोल्यूशन में एरिया कवर करेगा, इधर से इधर जाएगा तो उसका लेंथ होगा और ये जो होगा वो ब्रेथ होगा, ठीक है। मतलब इसका जो कर्व ऑफ एरिया होगा उतने ही ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखे मतलब हम लोग समझते हैं एरिया ऑफ ग्राउंड प्रेस इन वन, एक बार चक्कर लगाने में जो ग्राउंड का एरिया कवर करेगा वो कितना करेगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रोलर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रोलर मीन्स समझिए कि अगर इसको अभी मैं समझा रहा था, ठीक है, कि ये जो है वो मान लीजिए एक बार पूरा ऐसा करके घूम रहा है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितना इसका एरिया होगा, मीन्स ये एरिया, और यही एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं कर्व ऑफ एरिया बोलते हैं ना। अगर इसको खोल दिया जाए तो ये जो एरिया बचा है यही एरिया कवर करेगा ना उसमें, ठीक है। तो ये एरिया कितना होगा कर्व ऑफ एरिया, तो एक बार उसको एक बार घूमने में वो कितना एरिया कवर करेगा ग्राउंड का, तो वो करेगा अपना खुद का क्रॉस सेक्शन एरिया का इक्वल में, ठीक है। तो सिंपल से हम लोग निकाल लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया इसका निकालेंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, और उसको 500 से इंटू कर देंगे, 500 से इंटू कर देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा हम लोग को, मिलेगा ना। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 और क्योंकि पाई गिवन था इसीलिए हम लोग 3.14 लिखे, वरना फिर 22.7 ही लिखते हैं, 22/7, ठीक है। तो 3.14 इंटू 0.45 इंटू 1.8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये दोनों को इंटू करेंगे तो 0.81, इसको इंटू करेंगे तो 5.0868 5। अब बोला कि एक बार घूमने में इतना कवर कर रहा है तो 500 बार घूमने में कितना कवर करेगा, तो 500 इंटू दिस, एक बार घूमने में जो एरिया कवर करता है वही, ठीक है। तो इंटू कर देंगे, इंटू करने पे कितना है 2543.4 मीटर स्क्वायर। समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है वो कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर तीनों को मिला दिया जाए तो उसके ऊपर एक सम्स है, ठीक है। तो बोला कि एक सॉलिड है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोला एक सॉलिड है वो कंसिस्ट कर रहा है एक राइट सर्कुलर कोन, हाइट ऑफ इतना एंड रेडियस ऑफ इतना, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर रेडियस इतना, प्लेस्ड अपराइट इन राइट। बोला कि एक सिलेंडर है उसके अंदर कंसिस्ट कर रहा है एक कोन, अब कोन जो है वो हेमिस्फीयर के ऊपर है, कोन जो है वो हेमिस्फीयर के ऊपर है, कुछ ऐसा बोला है देखो। एक कोन है 120 सेंटीमीटर हाइट का, मीन्स इसका यहाँ तक हाइट जो है वो क्या है 120 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला कि वो जो स्टैंड कर रहा है वो कहाँ कर रहा है एक 60 सेंटीमीटर रेडियस वाला हेमिस्फीयर के ऊपर है वो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है इसका रेडियस दिया हुआ हम लोग को, ठीक है।
और जो प्लेस है अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, ये तो बोल ही गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज इतना, ठीक है। अब बोला क्या वो कि ये जो है, ठीक है, इसका जो है रेडियस है वो भी सेम है इसका रेडियस का जितना, इसका जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस 60 सेंटीमीटर। अब बोला कि हाइट जो है सिलेंडर का हाइट जो है वो पूरा क्या कितना है 180 सेंटीमीटर। तो तुमसे पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट मतलब कितना 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 वॉल्यूम बाहर निकलेगा, मतलब ये अगर सिलेंडर अगर पानी से भरा हुआ है तो इसमें इसको अगर अंदर रखेंगे तो कितना पानी बाहर निकलेगा वो पूछा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट मतलब कितना निकलेगा, तो वो कैसे डिसाइड होगा, ये पूरा वॉल्यूम में मतलब ये जो सिलेंडर है वो पूरा उसका ये पूरा जो जगह है उसमें वाटर कंटेन कर सकता है वो सिलेंडर, ठीक है। तो उसको डालने की वजह से कुछ पानी वो बाहर निकला है, ठीक है। तो मतलब टोटल माइनस कितना बाहर निकलेगा, जितना ये पूरा अंदर का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही निकलेगा ना। ये कोन और हेमिस्फीयर मिलाकर जो वॉल्यूम होगा उतना पानी जो होगा वो क्या होगा डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V1 और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड V2, मतलब ये जो पूरा ब्लिंक हो रहा है उसका पूरा वॉल्यूम निकाल कर हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये वॉल्यूम V2 निकालने के लिए क्या करेंगे, V2 निकालने के लिए दो सेक्शन में इसको भी ब्रेक करेंगे। वॉल्यूम ऑफ V1 तो आराम से निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर H होता है। यहाँ पे हाइट जो है वो पूरा दोनों का अलग अलग, तीनों का अलग अलग हाइट है, इसीलिए हम लोग H1 से डिनोट किए। अब इसमें ट्विस्ट है, इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे उसमें दो शेप है। वो दो शेप क्या है, पहला जो है वॉल्यूम ऑफ कोन है ये, ठीक है। उसके बाद नीचे जो पार्ट है वो क्या है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके ही हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड V2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर सबका सेम होगा, रेडियस सबका सेम है, ठीक है। बट हाइट जो है ये जो कोन का हाइट है वो सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हाइट है और सिलेंडर का हाइट जो है इधर से इधर तक है, तो दोनों का सेम नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको S2 से दिखाया। और ये जो है वो हेमिस्फीयर का है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं। अब इसमें से क्या क्या चीज़ गिवन है हम लोग को, तो सबसे पहला जो है सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पाई आर दिया हुआ है हम लोग को, एच दिया हुआ है हाँ 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या आर तो हम लोग को प्रोवाइड है ही है, ये भी आर पता है, मीन्स तीनों का वॉल्यूम निकाल के हम लोग क्या कर देंगे, तीनों का मतलब इसका वॉल्यूम निकाल कर ये दोनों का वॉल्यूम निकाल कर प्लस करके इससे माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर H1, ठीक है। तो पाई नहीं पुट करेंगे हम लोग, आर स्क्वायर कितना था आर का वैल्यू 60, तो 60 का स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना होगा, एच का वैल्यू 180, तो 180, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 360 0 0 180, ठीक है। तो ये दोनों को इंटू करने पे 18 और 36 को इंटू करने पे कितना आ रहा है 648 0 और ये 3 0, मतलब ये 648 आएगा इसको इंटू करने पे, और ये दोनों को इंटू कर देने पे 3 0, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पूरा सिलेंडर निकल लिया हम लोग का। उसके बाद ये V2 निकालना है, V2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग ये दोनों को प्लस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है ये, ठीक है। तो यहाँ से पाई आर का वैल्यू कितना था हम लोग का 6, यही था ना, या फिर दोनों में कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पाई आर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेने से 1/3 भी कॉमन आ रहा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे H2, और यहाँ पे क्या बचेगा एक R बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और R, ठीक है। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, R का वैल्यू कितना निकाले थे 60, और H2 का वैल्यू कितना था, H2 का वैल्यू 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 120 सेंटीमीटर प्लस 2R, R का वैल्यू कितना था 60, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये इक्वेशन को सॉल्व करो, V1 का वैल्यू याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3600 और इसको पूरा को सॉल्व करेंगे तो 120, मतलब दोनों को ऐड करेंगे 240, 3 से काट देंगे हम लोग तो 1200, और ये इंटू करने पे क्या आएगा 1200 2400, मतलब 288000, ठीक है। अब ये V1 था, V1 माइनस क्या था V2 था, मतलब यहाँ पे अब अगर रिक्वायर्ड एरिया चाहिए मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जो चाहिए, ठीक है, उससे क्या करेंगे हम लोग वॉल्यूम V1 माइनस V2 करेंगे। V1 कितना आया था हम लोग का 648000 और इसका जो था वो क्या था 288000, ठीक है। माइनस करने पे कितना आ रहा है हम लोग का 360, माइनस करने पे कितना आ रहा है, ठीक है 3600,
ज़ीरो, ये 4 जीरो, ठीक है, 3640, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। हम लोग को निकालने क्या बोला था, कितना वाटर निकला है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए इसका यूनिट को चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। इसका यूनिट को क्या चीज़ में करना पड़ेगा, मीटर में। अब मीटर को मतलब ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर टू मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। चूँकि यहाँ पे क्यूब है, चूँकि यहाँ पे क्यूब है तो 100 का क्यूब से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 100 का क्यूब मतलब समझ गया, दो दो जीरो, स्क्वायर करते हैं तो 4 जीरो होता है, तो क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 6 जीरो, इसीलिए यहाँ पे 6 जीरो लिखे हुए हैं, ठीक है। समझ में आया? अब जीरो जीरो काटिए तो यहाँ से कट जाएगा, 36/100 होगा। 36/100 पाई का वैल्यू पुट करने से 22/7, यहाँ से पुट करेंगे तो ये जो दोनों इंटू करने पर 792 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो 113.14 आएगा, और इसको फिर से डिवाइड कर देंगे तो 1.131 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर लिफ्ट जो होगा वो कितना होगा, इतना होगा। आप यहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी, बट वो बहुत ज़्यादा वैल्यू था इसीलिए हम लोग ऐसा किए। नेक्स्ट जो सम्स है वो हम लोग का सिलेंडर और क्यूबॉइड के ऊपर है, ठीक है, सिलेंडर और क्यूबॉइड के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बोला क्या, बोला कि एक क्यूबॉइड है, एक स्टैंडर्ड रन, एक ये इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, उसमें से बोला कि एक शेप जो है वो क्यूबॉइड सरमाउंटेड है, ठीक है। क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर, मतलब एक क्यूबॉइड है उसका सरमाउंटेड किया हुआ है क्या चीज़ से, हाफ सिलेंडर से, ठीक है। क्या चीज़ से, हाफ सिलेंडर से। अब तुमसे पूछा क्या है कि ये जो क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है, मीन्स इसका डायमेंशन हम लोग को दिया हुआ है, इसका बेस का जो डायमेंशन है वो क्या बोला है, 15 और 7 मीटर है, 15 मीटर और 7 मीटर है, और इसका जो है वो 8 मीटर है, ठीक है। तो मीन्स इसका जो दिया हुआ है, इसका पूरा डायमेंशन हम लोग को प्रोवाइड किया हुआ है, कितना है इसका जो डायमेंशन है, ठीक है। इसका डायमेंशन कितना है, 15 मीटर, और जो इसका जो विथ है वो कितना है इसका, ठीक है, डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर सॉरी, ठीक है। उसके बाद बोला हाइट ऑफ क्यूब का जो हाइट है वो कितना है, 8 मीटर। और कुछ दिया, और कुछ दिया, ठीक है, इतना इतना कुछ दिया हुआ, मतलब इसका जो ये है मेनली हम लोग क्यूबॉइड का सब चीज़ प्रोवाइड किया है, ठीक है। कितना बोला, 15 और 7 मीटर है, मीन्स 50 मीटर ये है और 7 मीटर ये है, ठीक है। और जो हाइट बोला है वो कितना है, 8 मीटर है। अब तो हम लोग से पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड फर्दर, सपोज मतलब पहले बोला कि ये जो एयर कितना होल्ड कर पा रहा है, ये जो शेप है वो कितना एयर होल्ड कर पा रहा है, वो हम लोग को निकालने बोला है, ठीक है। तो एयर कितना होल्ड कर पाएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, इस शेप का जो वॉल्यूम होगा उतना ही एयर होल्ड कर पाएगा ना। बोले एयर होल्ड करना, वाटर होल्ड करना, उसका क्या होता है, वॉल्यूम कहलाता है ना। तो मेनली हम लोग को इसको निकालना क्या, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किसका किसका निकालना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम, बट पूरा सिलेंडर नहीं है, हाफ सिलेंडर है, सेम ही सिलेंडर है, ठीक है। तो इसका एरिया का ये टोटल जो होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन होल्ड, कितना होल्ड करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, ठीक है, पूरा सिलेंडर नहीं, हाफ सिलेंडर। तो दोनों का वॉल्यूम निकालने, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH हम लोग को पता है, ठीक है, LBH1, यहाँ से यहाँ तक H1, ठीक है। तो ये कितना होता है, LBH1 इसका किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर निकालोगे तो पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, तो हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, हाफ इंटू πr²h। अब यहाँ पे h जो है वो ट्विस्ट है, h किसको हम लोग पकड़ेंगे, तो h देखो ये जो होगा वो डायमीटर होगा आई थिंक। अगर इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया जाए सिलेंडर को, अगर यहाँ से यहाँ तक रहता तो ये कंप्लीट सिलेंडर होता। तो कंप्लीट जब सिलेंडर होता तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होता है वो क्या होता है, यही डायमीटर होता है ना, ठीक है। तो डायमीटर हम लोग को प्रोवाइड है। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक है सिलेंडर के लिए वो हाइट का काम करेगा, ठीक है, क्या चीज़ का काम करेगा, हाइट का। तो H2 क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग क्या किया, सब चीज़ प्रोवाइड किया हुआ है, L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है सॉरी, और यहाँ से ये दिया है। तो R जो होगा वो क्या होगा, R जो होगा वो क्या होगा, 7 का हाफ, कितना होगा, 7 का हाफ, ठीक है। और H जो होगा वो कितना होगा, 15, अभी बताया था मैंने सिलेंडर। अगर इसको पूरा सिलेंडर फॉर्म करेंगे तो ये जो होगा वो क्या होगा, हाइट हो जाएगा। तो हाइट क्या हो जाएगा, इसका लेंथ, किसका, क्यूबॉइड का लेंथ, समझो, क्यूबॉइड का
लेंथ, ठीक है। और रेडियस क्या होगा, रेडियस इसका ये दिया हुआ, मतलब ये जो है वो क्या है, डायमीटर होगा, डायमीटर होगा ना ये जो है, ठीक है। यहाँ से अगर सिलेंडर फॉर्म करे तो उसका पूरा का डायमीटर होगा, और डायमीटर का हाफ कितना होता है, रेडियस होता है, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा 7/2, ठीक है। तो यहाँ से सब चीज़ अब हम लोग को पता है, ठीक है, सबका वैल्यू पता है, जाकर पुट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है क्या होता है, ये होता है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर H2, ठीक है। दोनों में H डिफरेंट है, यहाँ से यहाँ तक H है और इसका H क्या इधर से इधर तक है, ठीक है। सबका वैल्यू पुट करते हैं। L का वैल्यू कितना था हम लोग का 15, B का वैल्यू कितना था 7, और H1 का वैल्यू कितना था 8, ठीक है। यहाँ पे हाफ पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, और इसका जो था R कितना था हम लोग का, R कितना था 7/2, 7/2 इंटू H2 कितना था, H2 कितना था 15, ठीक है। सबको कट करेंगे हम लोग, इसको इंटू करने पर 840 आएगा, इसको काट देंगे, काटने पर इंटू करने पर कितना आएगा 11 इंटू 7 इंटू 5 बाई डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ से 777 और 77 इंटू 15 जो होगा क्या होगा 1155 डिवाइड बाई 4। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 288.75 प्लस 840, ठीक है, समझे। अब ये जो शीट है, ये जो शीट है उसका सेकेंड जो क्वेश्चन बोला है कि उसके अंदर 300 मीटर क्यूब स्पेस ऑक्युपाइज है, ठीक है। मतलब 300 में कुछ रखा हुआ है, मान लीजिए एक घर टाइप का है कुछ, ठीक है, एक घर टाइप का है। तो यहाँ पे कुछ सामान मतलब कुछ रखा हुआ है, उसमें 300 मीटर क्यूब जो जगह है वो ऑक्युपाइज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि 20 वर्कर्स ऑक्युपाइज किया, 20 वर्कर्स रहते ये, हाँ वहाँ पे 20 वर्कर्स है, और एक वर्कर जो जगह ऑक्युपाई करते हैं वो कितना करते हैं 0.08 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हम लोग से पूछा क्या हाउ मच एयर इन द शेड, मतलब उसके बाद कितना बचेगा। पहला बोला है कि टोटल कितना होगा, उसके बाद बोला है कि इतना कुछ अगर वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है तो इतना स्पेस जो है वो ऑक्युपाइज कर रहा है, ठीक है। और 20 वर्कर्स भी रह रहे हैं, और एक वर्कर एवरेज 0.08 मीटर क्यूब जगह को ऑक्युपाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली टोटल जो एयर था रहता है, अगर कोई यहाँ पे नहीं रहता, यहाँ पे अगर कोई भी कुछ भी नहीं ऑक्युपाइज करता कुछ भी, तो टोटल कितना एयर होता है उसके पास, इतना, ठीक है। तो ये दो वहाँ पे जगह को कम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस कर देंगे, इसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है ना, तो ये दोनों वॉल्यूम को क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टोटल स्पेस ऑक्युपाइज मतलब मशीनरी जो कह रहे हैं वो कितना कह रहा है 300, ठीक है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा एक वर्कर जो स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है वो कितना कर रहा है इतना, तो 20 कितना करेगा 20 से इंटू कर देंगे, तो 20 से इंटू करने पर कितना होगा 1.6, ठीक है। तो उसके बाद टोटल जो लेफ्ट होगा मतलब कितना एयर वहाँ पे शेड में जाएगा वो कितना जाएगा, तो टोटल में से जो मशीनरी ऑक्युपाइज कर रहा है उसको माइनस करेंगे, और दूसरा जो वर्कर्स ऑक्युपाइज कर रहा है उसको भी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 300 माइनस यहाँ तीनों का प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 300 था और इसका जो था वो क्या था 1.6 था, ठीक है। माइनस कर देने पे कितना आएगा हम लोग का 827.15 मीटर क्यूब, ठीक है, 827.15 मीटर क्यूब। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग करना है, जो सम्स करना है सिलेंडर और स्फीयर टाइप का, ठीक है। ये वॉल्यूम वाला सम्स है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, तो बोला ये इजी सम्स है, इजी है, ठीक है। बोला कि एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 है, उसको मेल्ट करके रिकास्ट करके सिलेंडर का शेप में बदला जा रहा है। तो फाइंड द सिलेंडर, मतलब इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जा रहा है। अब बोला सिलेंडर का हाइट कितना होगा अगर सिलेंडर का रेडियस इतना होगा, तो मान लीजिए ये जो था, ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग मेल्ट किए, तो ये लिक्विड का फॉर्म में होगा। अब ये लिक्विड से हम लोग सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सिलेंडर बनेगा, अब इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब हाइट हम लोग से पूछा है, तो अब सोचिए आप लोग थोड़ा सा थिंकिंग करिए कि ये जो बना है वो किससे मिल के बना है। जितना वॉल्यूम था, जितना वॉल्यूम स्फीयर का था, इसका मेटेलिक स्फीयर का था, उसी वॉल्यूम को मिला के ये बना है ना। मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों क्या होगा इक्वल होगा। इसमें जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम का यूज़ करके बनाया ना हम लोग सिलेंडर, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि दोनों का वॉल्यूम जो होगा क्या होगा इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ पे आर डिफरेंट होगा, यहाँ पे आर डिफरेंट होगा, एक जैसा पुट करने का मत सोचना, क्योंकि देखो यहाँ पे आर दिया हुआ है स्फीयर का 4.2 है और ये सिलेंडर का 6 है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों फॉर्मूला हम लोग पुट कर दिए, दोनों का फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पाई R1 का वैल्यू कितना था, 4.2 सेंटीमीटर, आई थिंक 4.2 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर पुट किए, उसके बाद H का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो H के जगह पे H पुट किए, पाई पाई को काट दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, सबको 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 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको 3 बार लिखे बाई 10 करके, यहाँ पर 10 कर दिए, समझे। और ये 6 को फिर नीचे लेके चले आए, फिर काट देंगे सब 6 सबको काट करके, ये 3 से कटा 42, 6 से कटा 7 और ये 6 से कटा 7, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या क्या बचा, 4 इंटू 14 इंटू 7, ठीक है, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, ये इंटू करेंगे तो 27444 और यहाँ पे 1000, ठीक है। ठीक है, 24000, 244 और 1000, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हाइट कितना होगा हम लोग का, 2.74 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया समझ में आ रहा है। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, समझ रहे हैं आप लोग का, लेकिन क्या ही कर सकते हो, जितना सम्स आप लोग को समझ में आ रहा है उतना कर लीजिए और एग्जाम में चले जाइए, ठीक है। जो नेक्स्ट जो है वो सम बेस्ड ऑन स्फीयर के ऊपर जो सम्स है, ठीक है, स्फीयर। तो यहाँ पे बोला मतलब स्फीयर से स्फीयर बनाया जा रहा है, ऐसा सम्स है। तो बोला मेटेलिक स्फीयर है, 3 स्फीयर है जिसका रेडियस है, रेडियाई मतलब होता है रेडियस का प्लूरल फॉर्म। तो बोला कि मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया जा रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट स्फीयर। मतलब जो बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है उसका हम लोग को रेडियस निकालना है, जो बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है उसका हम लोग रेडियस निकालना है। कैसे निकलेगा बताओ। हाँ, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम तीनों को मिला के बनाया जा रहा है, मतलब तीनों का वॉल्यूम जो होगा, वो सिंगल का इक्वल होगा। मीन देखिए ऐसा कुछ तीन 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 स्फीयर है, जिसका रेडियस डिफरेंट है। अब उसको मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको मेल्ट करेंगे, फिर एक नया स्फीयर फॉर्म करेंगे जो कि ये होगा। अभी ये तीनों का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा ना। तो इसका रेडियस तो हम लोग को दिया हुआ है, बट उसका रेडियस नहीं दिया हुआ, तो हम लोग आर अज्यूम करेंगे ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, यही होगा ना। ये तीनों को मेल्ट करके ये बनाया जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 3 मेटेलिक स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, ये कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बड़ा वाला स्फीयर के रेडियस को आर मान लिए, उसके बाद यही कंडीशन का यूज करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और इसका 3 स्फीयर था ना, तीनों को प्लस कर देंगे वॉल्यूम, तीनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब, ठीक है। R2 R3 तीन रेडियस था ना, तो तीनों का प्लस करेंगे। अब तीनों का वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है। R1 का वैल्यू क्या है, 4/3 पाई को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 4/3 को काट देंगे, पाई और पाई को काट देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, R³ इज इक्वल टू R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से R1 R2 R3 का वैल्यू पुट कर देंगे, 6 8 10 6 8 10, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब कितना होता है 5.2, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, ठीक है। तो यहाँ से तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, ये तीनों को प्लस करेंगे तो 1728, मीन्स r³ को उधर भेजेंगे तो इसका पूरा का पावर क्या हो जाएगा, पूरा का पावर 1/3, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं,
अब इसका जो होगा 1728 का एलसीएम करेंगे तो 2 का टेबल से काटेंगे, जो आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जो आएगा वहाँ पे लिख देंगे। तो क्या आया हम लोग का 2 इंटू कितना 2। अब यहाँ से ये पूरा का पावर क्या था 1/3 था, मीन्स यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर 1 2 और 1 3, ठीक है। तो ये तीनों को बाहर निकाल दीजिए, सिर्फ ये रूट हट जाएगा, ठीक है, 1/3 लिखने से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मिलकर 1 क्यूब 2 हो जाएगा, ये मिलकर 1 क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों को इंटू कर देंगे तो 2 ये कितना होगा 4, 2 × 2 4 × 3 12। समझ में आया। नेक्स्ट जो है वो सिलेंडर और क्यूबॉइड का सम्स है, सिलेंडर और क्यूबॉइड का सम्स है, ठीक है। तो और दो टाइप्स का दो सम्स और बचा हुआ है, फिर चैप्टर खत्म। बस इतना करके चले जाइए आप लोग, जो होगा सो फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो बोला कि इस क्वेश्चन में बोला 10 मीटर डीप, ठीक है, एक कुआं खोदा जा रहा है, डायमीटर ऑफ इतना, कहाँ पे, एक फील्ड में, ठीक है, ये फील्ड है मान लीजिए, यहाँ पे एक कुआं को खोदा जा रहा है, ठीक है, कितना, जो डायमीटर 1.4 मीटर है, और इसको कहाँ तक कोई कितना नीचे तक किया जा रहा है 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से जो मिट्टी निकल रहा है, द लेंथ ऑफ ब्रेथ फ्रॉम डिगिंग इज पे, हाँ बोले यहाँ से जो मिट्टी निकाला जा रहा है उसको कहीं पे और प्लेस किया जा रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से मिट्टी निकाल कर यहाँ पे प्लेस किया जा रहा है, इधर से मिट्टी निकाल कर इधर पे प्लेस किया जा रहा है, ठीक है। अब बोला है द लेंथ एंड ब्रेथ दैट फील्ड आर इतना, जहाँ पे मिट्टी रखा जा रहा है वहाँ पे एक फील्ड क्रिएट हो जाए, यही बोला ना, हाँ, एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को बोला फाइंड द थिकनेस ऑफ द अर्थ लेयर, फाइंड द थिकनेस ऑफ द अर्थ लेयर मीन्स इसका थिकनेस पूछा हम लोग को, ठीक है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, मतलब जो मिट्टी को खोद कर रखा जा रहा है तो क्यूबॉइड टाइप ऑफ रखा जा रहा है, तो उसमें क्यूबॉइड का हम लोग को दो चीज़ मेंशन कर दिया है, ब्रेथ और लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ और लेंथ दिया हुआ है, थिकनेस हम लोग को निकालने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे जो कुआं खोदा गया इसमें से जो मिट्टी निकाला गया वही यहाँ पे रखा गया ना, मीन्स इसका वॉल्यूम और ये कुआं का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों इक्वल होगा। वॉल्यूम मतलब यहाँ से जो मिट्टी निकाला गया वही रखा गया है ना यहाँ पे, तो इसका जो मिट्टी निकला है मतलब उसका वॉल्यूम निकला है, तो वॉल्यूम निकल के यहाँ पे आया, मतलब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम जो होगा जो दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, इसका πr²h, इसका जो हाइट था वो कैपिटल H से डिनोट कर रहा है, इसका जो हाइट था वो स्मॉल h से डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या चीज़ का डेटा गिवन है, क्या क्या चीज़ का डेटा गिवन है, क्या क्या चीज़ का डेटा गिवन है। तो सबसे पहले देखिए इसका रेडियस दिया हुआ हम लोग को, इसका रेडियस और हाइट दिया हुआ है, रेडियस नहीं डायमीटर दिया हुआ, मतलब रेडियस भी हम लोग निकाल लेंगे, और इसका क्या क्या दिया हुआ, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, बट हाइट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे सब चीज़ मेंशन है, ये रेडियस भी हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ, ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो था उसका हाफ कर देंगे, तो 1.4 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 0.7, 1.4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 0.7, ठीक है। तो यहाँ से 0.7 लिख देंगे, 0.7 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सिलेंडर क्या है, वो कुआं को बोला गया सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ये, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है LBH। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 1.4/2, 1.4/2, एच का वैल्यू था 10 था, ठीक है। एल का वैल्यू कितना था 55 और उसका 14, ठीक है, इसका 14, एच को एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग, समझे। तो उसके बाद सब ये जो वैल्यू था उसको नीचे कर देंगे हम लोग, ये जो वैल्यू था उसको नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सब को लिखे हम लोग और इसको हम लोग 1/, करके फॉर्म में लिखे 1/55, 1/55, 1/14, ठीक है। अब काट दीजिए, 14 14 कटा, 14 14 कटा, 10 से 2 बार में, उसके बाद 2 से 11 बार में, 7 से 11 से 5 बार में, 7 से 2 बार में, तो यहाँ से कितना आया 1/50, ठीक है, मीन्स 0.02 मीटर, 0.02 मीटर निकला, ठीक है, 0.02 मीटर। तो हाइट कितना, डेप्थ कितना होगा 0.02 मीटर, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अब मैं थक चुका हूँ, आप लोग भी थक गए होंगे।
अभी सुबह का आई थिंक 6 बज रहे हैं सुबह का। रात भर जगा हूँ, अभी भी जग रहा हूँ, तो मैं अगर जग सकता हूँ तो आप लोग का तो एग्ज़ाम है, तो आप लोग तो जगना ही चाहिए। तो मुझे अगर बोरिंग लग रहा है तो आप लोग को भी बोरिंग लग रहा है, तो मैं अगर कष्ट कर सह रहा कष्ट झेल रहा हूँ तो आप लोग भी झेलिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम है, ठीक है। तो कष्ट नहीं होना चाहिए, बस मतलब होना चाहिए बट फील नहीं होना चाहिए कष्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो सम्स है वो भी सिलेंडर एंड क्यूबॉइड टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया सेम उसका पीछे पीछे जो क्वेश्चन करवाया हूँ उसी का जैसा है। तो यहाँ पे बोला है एक अर्थ को स्प्रेड करके एक कुआं बनाया गया, ठीक है। एंड जो कुआं से जो मिट्टी निकला है उसको एक सर्कुलर रिंग में यहीं पे फैला दिया गया, सर्कुलर रिंग में। तो सर्कुलर रिंग में अगर फैलाएगा तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऐसा करके फैलाया गया, यहाँ से मिट्टी निकाला गया फिर फैलाया गया, तो वो एक हॉलो सिलेंडर की तरह बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो एम्बैंकमेंट जो बना है, ठीक है, एम्बैंकमेंट जो बना है उसका हाइट निकालो, एम्बैंकमेंट का हाइट निकालो, ठीक है। तो ये हाइट निकालने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को कंडीशन अप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ से मिट्टी को निकाल के यहाँ पे रखा गया है, तो ये मिट्टी जो निकाला है उसका वॉल्यूम और जो यहाँ पे रखा गया है उसका वॉल्यूम सेम होगा, ना दोनों का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों वॉल्यूम को इक्वेट करना है, ठीक है। दोनों वॉल्यूम को हम लोग क्या करना है, इक्वेट करना है वॉल्यूम को, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए दोनों का फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये जो है वो कौन सा किस टाइप का है, ये जो है वो सिलेंड्रिकल टाइप का। सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बट यहाँ पे जो एच है, ये जो एच है और इसका जो एच है वो दोनों में डिफरेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और इसका जो होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से, एक बड़ा सा सिलेंडर है और अंदर में छोटा सा सिलेंडर है, जो अंदर में हॉलो सिलेंडर है। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना है मेरे को, तो क्या करेंगे, बड़ा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे माइनस छोटा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, तब बन जाएगा, तब ना निकलेगा ये इसमें कितना 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 वॉल्यूम मिट्टी लगा है, मिट्टी बोला है ना, ठीक है। तो इसमें कितना लगा है वो यहीं से निकला है ना, दोनों वॉल्यूम को इक्वेट करना पड़ेगा हम लोग को, समझ पा रहे हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, ठीक है। तो इक्वेट करेंगे हम लोग क्या चीज़ से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो आउटर सिलेंडर का रेडियस है उसको हम लोग क्या मानते हैं, सपोज करते हैं क्या है, ये जो है वो क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। और ये जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो है उसको हम लोग क्या मानते हैं, स्मॉल आर, ठीक है। क्या मानते हैं, स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर। अब स्मॉल आर जो इसका ये जो सिलेंडर है इसका जो रेडियस है वो ये सिलेंडर का इक्वल होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से क्या क्या मेरे को गिवन है, तो स्मॉल आर हम लोग को नहीं पता है, स्मॉल आर पता है, नहीं पता है, तो स्मॉल आर निकालेंगे। स्मॉल आर के लिए हम लोग क्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है, सॉरी डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो इसका हाफ कितना होगा, 3/2, कितना होगा 3/2। अब ये जो 3/2 है वो इसका है, ये सिलेंडर का रेडियस है, बट यही सिलेंडर है ना यहाँ पे भी, तो इसका भी रेडियस क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं, इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 आया। अब क्वेश्चन में मेंशन किया है, क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है कि ये जो है उसका थिकनेस जो है वो दिया हुआ है, थिकनेस कितना है 4 मीटर, थिकनेस कितना है 4 मीटर, और इसका रेडियस कितना निकाले 1.5 मीटर। अब अगर बड़ा वाला सिलेंडर, ये बड़ा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, बड़ा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करना होगा, वहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्म पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच तो नहीं पता है, ठीक है, बट इसका आर तो पता करना पड़ेगा ना, तब ना एच निकाल पाएंगे हम लोग। तो आर पता करने के लिए क्या करना होगा, 1.5 को 4 से प्लस कर देंगे, तो ये पूरा रेडियस यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा हम लोग को ना, यही होगा ना ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1.5 को प्लस कर देंगे 4 से, तो कितना होगा 5.5, ठीक है। तो ये 5.5 आया कैपिटल आर मीन्स बड़ा वाला सिलेंडर का रेडियस, और ये 1.5 आया जो छोटा वाला सिलेंडर का एरिया था, सॉरी रेडियस था, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। तो उसके लिए ये सिलेंडर का आगे वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना हम लोग निकाले थे 1.5, एच कितना था
14 मीटर डेप्थ बोला है, ठीक है। इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो था वो क्या था 14 था, तो 14, तो इसको काट देंगे 2 से। 1.5 इंटू 1.5 कितना होता है, 1.5 इंटू 1.5 2.25 इंटू 2 मतलब 4.5, तो 22 इंटू 4.5 करने से क्या आएगा 99, कितना आएगा 99, ठीक है। तो इसका हम लोग का निकल गया सिलेंड्रिकल वेल का जो वॉल्यूम है वो कितना कितना 99 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग को पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल जो होगा 99 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो दोनों इक्वेट होगा ना, यहाँ पे दोनों को इक्वल करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ इसका जो हम लोग को दिया हुआ है कितना है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है हम लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया 99, और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तो आउटर सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, आउटर सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, आउटर सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे कैपिटल आर लेंगे, मतलब इसका जो रेडियस था वो ये था और इनर का स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई एच कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, इसका कितना था 5.5 और आर का कितना था 1.5 का स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ना। तो यहाँ से क्या हो गया 5.5 प्लस 1.5, वन टाइम प्लस फिर वन टाइम माइनस, तो ये दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा हम लोग का 7, और ये दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा 4 इंटू एच, ठीक है। अब पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7, 7 4 और एच, ठीक है। उसके बाद एच ये 7 को काटेंगे और सबको इधर भेज देंगे, तो 22 इंटू 4 एच। अब ये 22 4 को इसके नीचे यहाँ पे भेजेंगे, तो क्या होगा 99/22 इंटू 4, ठीक है। यहाँ से काट देंगे 11 का टेबल पे 9 और 2, तो 9/8 मीन्स 1.125, 1.125 क्या मिला ये एम्बैंकमेंट का हाइट, ठीक है। समझ में आ रहा, ये थोड़ा सा सही समझ है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। PYQ में भी है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो सिलेंडर और कोन का है, ठीक है, सिलेंडर और कोन का है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर है, जो आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है, फुल ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। मतलब आइसक्रीम से भरा हुआ है ये जो सिलेंडर है, 6 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर जो हाइट का जो सिलेंडर है वो आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब बोला कि ये आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड, आइसक्रीम को भरा जा रहा है क्या चीज़ में, एक कोन में जिसका हाइट है 12 सेंटीमीटर, एक कोन में भरा जा रहा है जिसका हाइट है 12 सेंटीमीटर, एंड आइसक्रीम जब भर रहा है तो उसका ऊपर भी चला जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाकर वो हेमीस्फेरिकल शेप ले रहा है। जब आइसक्रीम भरा जा रहा है इसमें, तो ये फिल होके मीन्स कोन फिल होके उसमें फिर एक हेमीस्फेरिकल शेप ले रहे हैं। जैसे आइसक्रीम हम लोग खाए होंगे ना, तो उसमें खाए होंगे आप लोग, तो उसमें क्या होता है कि आइसक्रीम जो ऊपर तक हेमीस्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग को जो गिवन दिया हुआ रेडियस ऑफ सिलेंडर मीन्स इसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ इसका जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो डायमीटर दिया था वो कितना दिया था 12 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा और इसका रेडियस जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब इसका हाइट जो दिया हुआ 15 सेंटीमीटर है और इसका जो हाइट है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालने बोला फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम, ऐसा कितना कोन को हम लोग इस आइसक्रीम से फिल कर सकते हैं, इस जो सिलेंडर में है, इस जो सिलिंडर शेप में है, तो उसका पूरा आइसक्रीम को कितना कोन में भर सकते हैं। तो सपोज करिए इसका जो वॉल्यूम है वो मान लीजिए 500 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका जो वॉल्यूम है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर कितना आइसक्रीम भरना हुआ उसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ कोन्स निकालने के लिए क्या करेंगे 500 डिवाइड बाय 5 मीन्स 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा निकाला हम लोग, एग्जाम्पल लिया, अभी बनाया, सम्स नहीं सॉल्व नहीं किया, बस एग्जाम्पल लिया, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब मेनली हम लोग किए क्या था, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला टाइप का देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V1 बाई वॉल्यूम ऑफ
आइसक्रीम कोन, ठीक है। तो मतलब दोनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, दोनों का फॉर्मूला चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर भी हम लोग को पता है, एच भी पता है, मतलब इसके लिए दोनों चीज़ पता है। तो यहाँ पे पुट करके हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे पुट करके हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ पे R1 का स्क्वायर मीन्स इसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है इसका 15, ठीक है। तो ये सब इंटू करेंगे तो कितना होगा 540, कितना होगा 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, ठीक है, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा। तो इसमें दो शेप नज़र आ रहा है हम लोग को, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो कोन है, और इधर ऊपर में देखने से क्या नज़र आ रहा है, हेमिस्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा हम लोग का, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल सरफेस। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, ये सॉरी वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर क्या है, R2 को डिनोट किया, ये रेडियस होगा, और एच जो है H1 इसको लिया तो ये क्या होगा H2 होगा, तो H2 लिखे, ठीक है। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फेरिकल सरफेस 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों का रेडियस सेम होगा, यहाँ से दोनों का रेडियस सेम होगा, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो 1/3 पाई, 1/3 कॉमन है, 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर आर क्यूब, मतलब आर स्क्वायर कॉमन होगा तो H2 प्लस 2R2 हो जाएगा, H2 प्लस 2R2। अब यहाँ से देखिए 1/3 हम लोग 1/3 कॉमन लिए थे, पाई यहाँ पे ले लिया, आर का वैल्यू हम लोग को पता है, आर का वैल्यू क्या है R2 का 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे H2 का वैल्यू क्या है हम लोग का, H2 का 12 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 2R2, R2 3, मतलब 2 इंटू 3 मीन्स 6। तो 12 + 6 18, 12 + 6 18, इसका स्क्वायर 9, ठीक है। तो यहाँ से 18 और 9 काट देंगे तो क्या होगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब जो नंबर ऑफ कोन का फॉर्मूला था उसमें पुट कर देंगे। तो नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू क्या है, V1/V2, ठीक है। तो V1 कितना होगा हम लोग का 5, ये V1 कितना था हम लोग का 540 पुट किए, और इसका वैल्यू कितना था 54 पुट किए हम लोग, ठीक है। तो पाई को काट देंगे तो कितना आएगा हम लोग का आंसर 10, ठीक है। कितना आएगा हम लोग का 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोन्स कितना हो जाएगा हम लोग का 10। फाइनली हम लोग का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब आप लोग को करना क्या है, तो आप लोग ये जितना सम्स मैं करवाया हूँ उसको अच्छा से कर लीजिएगा, एकदम अच्छा से। और उसके बाद अपने बुक का RS अग्रवाल अगर बुक होगा तो उसमें एग्जाम्पल में बहुत सारा सम्स दिया होगा, उसको आप एक बार देख कर समझने का ट्राई करना कि सम्स सॉल्व कैसे हो रहा है। और अगर टाइम मिले तब वो करना, नहीं तो आप सिंपल सीधा सा PYQ खोलना, उसमें से देखना क्या क्या सम्स पूछा गया है, उसको 1-2 सम्स को अपने खुद से कर लेना तो कॉन्फिडेंट आ जाएगा। फिर आपको इस चैप्टर से उतना डर नहीं लगेगा। अब बाई चांस कुछ अलग सम्स दिया, कुछ ज़्यादा कैलकुलेटेड सम्स दिया, तब भी आप स्टेप मार्किंग कर पाओगे इस चैप्टर को इतना कर लेने से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर थोड़ा कम बोरिंग लगा होगा आज, क्योंकि एनिमेशन के थ्रू समझाया तो वहाँ पे शेप समझने में आप लोग को बहुत हेल्प हुआ होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्त लोग के साथ। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।